आज कस्टमर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, वो अब तो अपना देखता है कि भाई मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। जब वो सेल करने जाता है, यानी उसको एग्जिट चाहिए, तब उसको ब्रोकर याद आता है। तब उसको मतलब आप ना इतना गिर गए हो कि पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, एक पूरी आप उसको पूरी फैसिलिटी दे रहे हो, उसको पूरा आगे संभाल रहे हो, पूरा पोर्टफोलियो खरीदवाना, बिकवाना, पेपर वर्क करना, वो चीजें किसी को नहीं दिखती है। बस क्लाइंट को सिर्फ एक चीज दिख जाती है कि जी मुझे तो 1% तो वहां से मिल रहा है, आधा % वहां से मिल गया, आप कितना दोगे। 10 साल में ना अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर थे, उन्होंने क्या किया ना, एक सजा जो प्लेट था ना रियल एस्टेट का, इतने बड़े बायर का जो पूरा का पूरा प्लेस था और हाई परचेसिंग पावर, वो उठा के गुड़गांव के बकेट में डाल दिया। शहर का एक नियम है, आइदर इट विल एक्सपैंड। अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअल वही किया जो कम्युनिस्ट या ममता बनर्जी ने कोलकाता के साथ किया। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, अब गेम है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई जिसके पास 20-30 लाख रुपए जो लगाने की सोच रहे हो, भाई फोन ही मत करना। शुरू से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, रियल एस्टेट होता लॉन्ग टर्म के लिए। धोलेरा, नौगांव जो बोलते हैं, न्यू गुड़गांव बोल रहे हैं आजकल, नौगांव। हाँ, उसमें भी ऐसा ही सीन है। कुछ ये सोना में ही अपना इतना पोटेंशियल है, तो क्लाइंटों को धोलेरा क्यों लेके जाना है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। मतलब क्यों ऐसा क्या है, क्या वहीं पे जाए क्लाइंट, यहाँ पे क्यों ना करे सोना साइड में। ये गुड़गांव की जो मार्केट आज जिस इस पे बैठे ना, वो वही लोग थे कि भाई 1 साल में मेरा डबल हो जाएगा। नहीं सर, मैं वो काम ही नहीं करती ना। मैं गुड़गांव वालों को बोलती हूँ कि 1 साल वाले कोई भी अगर किसी का माइंड सेट है तो प्लीज मत आओ मार्केट में, आओ ही मत। पीपल आर ऑप्टिंग फॉर लग्जरी। लोग बहुत है लेने के लिए। हाँ। पर आप जो होता है ना नेचुरल, पता जो मूर्ख बना रहे थे ना लोगों को लग्जरी के नाम पे, यार ये तो कुछ भी नहीं हमारा बिहार, तो यार बच्चा है वो तो फ्री में बदनाम है यार। लालू यादव ने बेचारा चारा घोटाला किया था कितने साल पहले, उसको बदनाम करके बैठे। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग बैठे हैं एक और पॉडकास्ट पे। गुड़गांव का पहला राउंड टेबल पॉडकास्ट है ये, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं गुड़गांव रियल एस्टेट, आउटर पार्ट ऑफ गुड़गांव और बहुत सी चीज़ों की। इसमें आप लोगों को वैल्यू एडिशन बहुत मिलने वाली है। और 3 और मेरे साथी हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानने को मिलेगा। सब लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो पूरा पॉडकास्ट आप लोगों को देखना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस आप लोगों के सामने और आते रहेंगे। कोशिश करूंगा और वैल्यू एडिशन करता रहूं मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की ज़िंदगी में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। कमेंट करना आप लोग और क्या पॉडकास्ट में देखना चाहते हो। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है इंस्टाग्राम से इंदु दैया मैडम, यूट्यूब भी बनाते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। रितेश भाई है विनवर्ल्ड से। तो ये गुड़गांव का पहला, और सुमित भाई है। सुमित और मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया 2। एक तो जब हमारा चैनल, मेरे चैनल की शुरुआत थी, भाई का चैनल बड़ा था जब आया था। हमने पता रितेश भाई कैसे पॉडकास्ट किया, जब कैसे तार थी मेरे पास, ठीक है, ऑफिस में बैठे थे, एक तार से बोल रहा था, उसी तार वाले माइक से मैं बोल रहा था। आता था ना पहले, फोन में लग लेते थे, फोन में लगती थी ना तार, माइक वाली बोया की, उससे शूट किया हम दोनों ने। शूट कर लिया, ये चला गया अपना ऑफिस में। मैंने फिर बाद में देखा तो बोया वाला माइक भी नहीं चल रहा था। और विडम्बना देखो, मैंने वही पॉडकास्ट डाल दिया। और आज भी पॉडकास्ट मेरे चैनल में पड़ा है भाई, उसमें है। बिल्कुल हमने ऐसा किया था, बल्कि हम वैसे मिलने गए थे, वैसे बैठे थे, बस माइंड बन गया भाई कुछ डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कई बार ज्यादा चलते हैं रादर देन कि आप प्लान। एंड ऑफ द डे पीपल वांट टू सी नॉलेज। अगर उसको थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, आप भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख रहे हो और थोड़ा कम भी सुनाई दे, तो भी आप एकदम उसको मतलब सुनना चाहोगे। तो अगर कंटेंट अच्छा हो, वर्थ हो तो। लेकिन उस समय की चीजें आज भी देखते हैं ना, अजीब सा लगता है यार, ऐसे ऐसा वो तो किसी के किया था। आप दुनिया के जो सबसे बेस्ट यूट्यूबर भी होगा ना, अगर उसका सबसे पहला वीडियो आप जाके देखोगे तो पता लगेगा अगर उसने बड़ा अजीब सा करा। हमारे भी सेम, आप मेरे भी 5 साल पुराने वीडियोस देखोगे तो यार, एक वीडियो में मैं क्या कर रखा हूँ कि ऐसे करके फोन, एक्चुअली क्या होता था कि बेसिकली पहले क्या सिस्टम होता था, माइक जैसे अब हम इतना सोफिस्टिकेटेड चीजें यूज करते, पहले नहीं होता था। तो एक फोन क्या होता था, एक फोन स्पेशली लेके जाते थे, उसको पॉकेट में रखते थे, और उस टाइम कई बार तार लेना भूल जाते थे, तो वो यहाँ से ऐसे तार निकाल के शर्ट के पीछे से निकाल के ऐसे, मेरे इस टाइप की भी वीडियोस। हाँ, वो बोया वाली बता रहा हूँ मैं अपने। तो क्योंकि इतना करना नहीं आता फोन वाला वो यूज, मतलब हर तरह से चीजें होती थी। तो ये गुड़गांव का भाई पहला राउंड टेबल है। अपन जो कर रहे हैं, मतलब कि इतने इन्फ्लुएंसर ने पहली बार किया है। एक हमारा गेस्ट भाई मिसिंग हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई उसको, तो वो नहीं आया। अदरवाइज 5 गेस्ट का प्लान था आज। तो एक होस्ट में 4 गेस्ट का प्लान था। तो इसका मेन उद्देश्य तो यही है, क्या हमारी डिस्कशन से, नॉर्मल डिस्कशन अनफिल्टर्ड है, मैं कभी ऊपर चर्चा लेके करता नहीं हूँ, तो हमारी जो भी डिस्कशन हो उससे जो भी आदमी देख रहा हो उसको नॉलेज मिल जाए, उसको 2 चीज़ें पता लग जाएं, ठीक है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ें हैं।
ऑफ कोर्स और एक साथ बैठने में डिस्कस भी काफी अच्छा हो नेचुरल जाता बात है यार। कुछ अलग-अलग टॉपिक्स अभी point देखो निकल हमने जाते कुछ हैं। ये अभी सोचो हमने टॉपिक तक डिसाइड नहीं किया कि किस टॉपिक पे बात करना है, तो हमें टॉपिक भी मतलब पता लगेगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे मतलब प्रोवाइडेड कि नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो हमें टॉपिक्स फिर भी क्या कमेंट से पता लग जाएगा, अभी तो हमें पता ही नहीं है। बट चलो हम रैंडमली शुरू और करते हैं। हम तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, डाल दो मैसेज डाल दो, ठीक है। हम तो 5-7 और दोबारा से जुड़ जाएंगे हाँ, सारे हाँ, भाई that's जी, great, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। अब तक मेरे ख्याल से 5-6 एपिसोड, मैं 6 एपिसोड मेरे हो चुके हैं, 7वां ये है, ठीक है। तो इस बार मैंने मोटा मोटा सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो गुड़गांव के हैं वो तो कवर कर दिए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है यार, अब तो कम से कम जैसे इंदू मैडम है, दीप्ति हैं, मलिक हैं, आप लोगों ने बहुत इंस्पायर किया है हम लोगों को ना। सच्चाई में इंस्पिरेशन होनी चाहिए, लड़कियां आगे आनी चाहिए रियल स्टेट में, और हम कहते हैं कि बिल्कुल आनी चाहिए। पहले वैसे देखा जाए ना अरविंद भाई कि रियल स्टेट को ना थोड़ा अजीब नज़र से देखा जाता था कि भाई लड़कियां रियल स्टेट में सेफ नहीं है ना। तो लेकिन इंदू जी ने जैसे वो किया ना, इसके बाद काफी लड़कियां ट्राई कर रही हैं कि हम वीडियो बनाना शुरू नहीं, करें। बहुत ट्राई कर देखते आपको एक बात देखते बताऊं, सॉरी अब नहीं, नहीं, जैसे तो ये लोग आइकॉन हो गई है, पर ऐसे कहने का मतलब है रियल एस्टेट में अगर आप सेल्स में देखोगे बिल्डर की साइड से ब्रोकर की साइड से फिर भी कम है, बिल्डर की साइड से वुमन का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है यार, अगर आप वैसे देखोगे। बट यार एनी हाउ एट एनी डेट मुझे लगता है जैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हाँ हाँ, वो तो ठीक है, of ऐसे course। इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और और इनका market- भी यार अभी भी मैं एक्सेंट सुनता तो मेरे को लगता है यार जैसे कई बार लोग इसी चक्कर में नहीं आ पाते कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, बट सही कह रहे हैं। शी इज, तो इसका मतलब देखो थिंग्स गेट इम्प्रूव्ड। और क्या है यार, सारे वैसे ही हैं यार। एग्जांपल मान लो अमेरिका के हम थोड़ना है। देखो आप एक फायदा है, अगर आप जब भी सोशल मीडिया पे आते हैं, पहली बात तो थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं ना जब से यूट्यूब मैंने खोला था ना, मेरी नॉलेज तब से ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर तक घुसा हूँ। अगर शायद नए यूट्यूब चलाते तो शायद ऐसा नहीं होता ना ही। भाई ऐसा ही वो है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जब तक आप कुछ बताओगे नहीं तो सामने वाले को क्या पता होगा कि आपके अंदर क्या ज्ञान है। रियल स्टेट में ना हर एक दिन और हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल। आप वो कहते हैं भाई बुढ़ापे तक के आप सीखते ही रहते हैं। इवन समटाइम क्या होता है, कुछ न्यू कमर लोग, कुछ कई बार हम लोग अपने इन्वेस्टर से ही सीख लेते हैं। क्लाइंट आए हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता। एवरी पार्ट आप सीखते ही रहते हो, यहाँ पे जर्नी होती है सीखने की। और ना एक बात और है, कई कई पॉइंट तो ऐसे होते हैं जब क्लाइंट ना स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट देख रहा होता है या 2 प्रोजेक्ट देख रहा होता है, तो तुमसे ज्यादा क्लाइंट को पता होता है कि क्या आजकल के है। क्लाइंट्स को सब पता होता पता होता है। इवन हमसे ज्यादा पता होता है। वही एक्चुअल कह रहा में हूँ। अगर वो करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, बस उसको एक कड़ी चाहिए होती है भाई- डिस्काउंट वाली। हाँ एग्जैक्टली। यार बात ये point है। इसलिए याद रहते इन हैं। दिनों थोड़े से क्लाइंट ज्यादा वैसे आने लगे, पर ठीक है चलो। देखो मार्केट ऑलवेज हैज, बट मैंने देखा रियल एस्टेट में अगर क्लाइंट, देखो मैंने रियल एस्टेट में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, देखो रियल एस्टेट में अगर एक क्लाइंट एक अच्छे एजेंट को पकड़कर अपनी उसकी और क्लाइंट की दोस्ती हो जाए और उसी के ही थ्रू सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट्स करता रहे, हाँ एजेंट भी उसके साथ फेयर है, मतलब ही हैज टू सर्च द बेस्ट एजेंट, तो क्लाइंट को भी फायदा है और उसको भी फायदा है, विन विन बिल्कुल है ये सिचुएशन तो। है। यार ये तो है ही। अब हम लोग जैसे वीडियो मैंने बनाई 2-3 पीछे, मैंने यही कहा है क्या, अब सब लोगों को ना वन लाइनर आंसर चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है सबसे बड़ी। क्लाइंट भी वही कुछ कह रहा नहीं हूँ, है, client- मैंने one-liner देखा में कई सिर्फ- क्लाइंट को मैंने बहुत फायदा करवाया। मैं इसका ना पूरा आंसर देता हूँ एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सपोज मान लो आज जैसे मेरे क्लाइंट भी साथ जुड़े हुए हैं, कई क्लाइंट है आज मैं जब से रियल एस्टेट में तब से फोन नंबर उसका मेरा सेव है। तो कई बार मैंने देखा बहुत क्लाइंट्स क्या करते हैं ना, छोटे छोटे अपने गेन्स के लिए कई बार वो किसी और के पास चले जाते हैं, ये वो इस तरह से इंस्पाइट ऑफ गिविंग गुड सर्विसेज सब कुछ है चीज़ों को लेके। तो मेरा कहना है कि क्लाइंटों को ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको एक बार आपका एक बंदे के साथ 1-2 बार अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो छोटे मोटे बेनिफिट्स को नहीं देखते हुए चले जाए। और गुड़गांव में सबसे बड़ा झूठा के चीज़ क्या होता है एग्जैक्टली कि कई लोगों को क्या लगता है कि यार हम सपोज मान लो एक मार्केट में वो जाते हैं ना, तो लोगों को क्या लगता है कि मैं डायरेक्ट किसी ऐसे बंदे के पास चले जाऊंगा, मतलब एक बंदा अपनी बड़ी ऑफिस दिखा के कई बार अपने आप को अंडरराइटर बता देता है, कभी कुछ ये तो सबसे बड़ा झूठ ये है। सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा झूठ है, बिल्कुल। serious। और कि हम अंडरराइटर हैं, अब ये प्रोजेक्ट हम और हमसे ज्यादा स्लैब, सबसे ज्यादा बड़े स्लैब हमारे प्रोजेक्ट्स, पास अच्छे है, बड़े प्रोजेक्ट्स हमसे ज्यादा डिस्काउंट कोई नहीं दे सकता। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ स्लैब सिस्टम होता नहीं, और जो छोटे प्रोजेक्ट वो फिर आपको चिपता है, वो दोस्ती यारी में आपको ऐसी चीज चिपता है, फिर आप मार्केट में गाली देते हो लोगों को वो उठा के। चेप। जैसे आज कस्टमर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, वो अब तो अपना देखता है कि भाई मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। जब वो सेल करने जानता है, यानी उसको एग्जिट चाहिए होता है, तब उसको ब्रोकर याद आता है। तब उसको ब्रोकर क्यों याद याद आता है फिर भाई? तो वो सबकी वीडियो देखेगा उस कि समय जी मैंने भी आपकी भी देखी, आप बिकवा दो उस इसको। समय भी वो जो 1% उसका
होता है कमीशन, उसमें ये सोचता है मैं आधा % ही दूँ इसको। क्यों देगा भाई? जरूरी है कि आप सामने वाले का हक अगर नहीं खाओगे ना, तो सामने वाला आपको प्रॉफिट भी देगा, एग्जिट भी देगा। नहीं सुमित जी, इसमें पता है एक बात और भी, आई एम सो सॉरी आपको रोका मैंने, नहीं, बट इसमें ना कहीं एक बात और भी है, कुछ ब्रोकर्स, कुछ नहीं, सारे ब्रोकर्स को ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रही है। नहीं रही है, बिल्कुल ट्रस्ट सही मी, है। मतलब आप ना इतना गिर गए हो कि पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो यार? एक नहीं पूरी करना आप चाहिए। उसको पूरी फैसिलिटी दे रहे हो, उसको पूरा आगे उसका क्या कहते हैं संभाल रहे हो, पूरा पोर्टफोलियो खरीदवाना, बिकवाना, पेपर वर्क करना, BBA करना, आगे कंटिन्यू करना, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती है। बस क्लाइंट को सिर्फ एक चीज़ दिख जाती है कि जी मुझे तो 1% तो वहाँ से मिल रहा है, आधा % वहाँ से मिल गया, आप कितना दोगे? आप कितना लिटरली ये बहुत ही नहीं। एक वर्ड है लीचड़, हम्म। वो लीचड़ वाली हरकतें कर रहे हैं कई लोग। आप कई सबको स्टेट नहीं तो- कह रही मैं सर, बट कुछ हैं ऐसे। कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ये कर दिया है कि भाई अगर कोई भी कस्टमर आता ना, सबसे पहले उसको उससे ना 5 या 10 हजार रुपये उसका बुकिंग अमाउंट होता है। उसके बाद और आगे डिस्कस करते हैं कि भाई उसको विजिट करानी है, तो वो 1 टाइम है। अगली बार दोबारा से वो आता है ना कि भाई मेरे को और कुछ देखना है, दोबारा से फिर पैसे दो। सुमित सर, इसमें एक बात और भी है, ये सिर्फ ना कहीं ये जो प्रोमिसेस है ना, वो सिर्फ वर्ड्स पे रह जाते हैं। वो जब पास बैक का टाइम आएगा ना तो वो बंदा मिलना, ना बंदे की जात मिलनी। नहीं मिलती। वो वही फोन मैं पे आपको- डिस्काउंट रह वही जाते मैं हैं और आपको कुछ कह नहीं रहा था होता। अभी, जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई वो सर्विस देनी है, वो देनी है, जो आधा 1% वाले हैं ना, इन्होंने एक बार चेक लगवाया, ये दोबारा मिलने भी नहीं कोई, हाँ, कोई नहीं मिलता किसी जैसे को। मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग की कंपनी का पॉलिसी क्या है, हम लोग बिल्कुल अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा हमें लगता है ना कि वी आर नॉट एबल टू सेव, हम लोग मना कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों का फिलॉसफी रहता है कि आइदर यू टेक गुड सर्विसेज तो हमारा एक कॉस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं यार, मार्केट इतना बड़ा है, देयर आर, मुझे लगता है गुड़गांव जैसी जगह पे यू हैव 50,000 रियल एस्टेट एजेंट, देयर आर इतने लोग हैं, आप चले जाओ किसी के पास, सारा बंदा तैयार है करने के लिए। सीरियसली ना तो अब जिनसे वो ले रहे हैं ना तो रीसेल कर सकते, कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं है सर, ना नहीं, resale इवन है, जो ना कुछ बड़े है। बड़े चैनल पार्टनर्स है ना सर, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। कितने लोग मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनियों से आते हैं कि मैडम फलाने डायरेक्टर ने ये दिलवाया था, अब आप इसको बिकवा दो, ऐसे आते हैं। एग्जैक्टली, ट्रस्ट मी, और मैं उनके नाम लूंगी तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा बहुत बड़ा। एक बंदे ने और वो एक जगह, सपोज मान लो मेरे कहने 5 दुकानें ले रखी है अलग अलग जगह पे, वो कहता था यार मैं उस कंपनी में जाता था, वो डायरेक्टर मुझे हक करता था, ये करता वो था, हक करके कहता था सर मैंने एक दुकान आपके नाम पे ले दी है। अब यार अब वो लेकिन तो बेचनी आपको पड़ेगी क्योंकि आप वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हो भाई। मैं एग्जांपल मान लो यार तुम हक, जब नेचुरल सी बात है आप हक कर दो जाके उनको, सर एक दुकान आपको दे। शॉर्ट टर्म वाले हैं आज, जो उनका क्या फ्यूचर है अब, आपको क्या लग रहा है? और इक्विवेलेंट मार्केट कौन सी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए गुड़गांव में? और जो जैसे कि मैंने देखा है काफी, इंदु मैडम भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, नौगांव और धुलेरा ये कर रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का क्या उनमें फ्यूचर है? देखो अपना 2 चीज का बता दो, क्या मुझे, देखो मेरा परसेप्शन नौगांव का मुझे अभी आइडिया नहीं है, ऑन डेट में जब बैठा वो तो मैं कुछ नहीं बता गुड़गांव सकता। रियल एस्टेट, गुड़गांव रियल क्यों एस्टेट, लोग गाँव में पहुंच रहे हो? ठीक है, फायदा क्या? वो तो बहुत- धुलेरा के बहुत बारे आगे में है। मेरा परसेप्शन इतना डिफरेंट है होगा तो कि मैं भी कच्चा अपना है। कोई कमेंट नहीं दूंगा, हो सकता है इंदु मैम का कमेंट डिफरेंट वाली, नहीं होने दो ना, मैं नहीं गुजरात में, डिफरेंट है तो क्या बताओ। मैं गुजरात का Podcast- मैं गुजरात का podcast चप्पा इसीलिए चप्पा घुमा हूँ। पॉडकास्ट मुझे इसीलिए लगता है कि मुझे लगता है पर्सनली गिफ्ट सिटी और धुलेरा जो है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो बनाने वाला गेम है सारा, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, तो मेरा व्यू ये है, बाकी और गुड़गांव शॉर्ट टर्म का क्या? गुड़गांव शॉर्ट टर्म में तो रियल एस्टेट कहीं का भी नहीं वो है, हाँ लॉन्ग टर्म में अगर आप कहोगे ना मेरे को, तो गुड़गांव इज द बेस्ट मतलब प्लेस राइट नाउ ऑल्सो। बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार गुड़गांव, जैसे होता है ना कि कई बार बाहर आ जाती है कि यार गुड़गांव डूब जाएगा, मंदी आ गई, रियल एस्टेट खराब हो गया, इंफ्रा खराब हो गया, आई अंडरस्टैंड दैट, पर पता है गुड़गांव का ना आपको बेसिक समझना पड़ेगा, और ये मैंने बहुत मतलब स्टडी करने के बाद ये सोचा है चीज़ों को लेके। आपने एक चीज़ देखा होगा, गुड़गांव के मार्केट में सबसे ज़्यादा बायर है कोविड से पहले, कोविड के बाद, ठीक है, इनफैक्ट सब जगह है, पर क्या हुआ 10 साल में ना अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर थे, उन्होंने क्या किया ना, एक सजा सजाया जो प्लेट था ना रियल एस्टेट का, इतने बड़े बायर का जो एक पूरा का पूरा प्लेस था, 3 करोड़ बायर का और हाई परचेसिंग पावर, वो उठा के गुड़गांव के बकेट में डाल दिया। क्योंकि क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जब कोविड से पहले हम दिल्ली के क्लाइंटों से मिलते थे, वो कहते थे गुड़गांव लगाना है कि नहीं लगाना, दे वर डाउटफुल, मतलब एज ए एंड यूज, कि उनको वो लगता था। कोविड के बाद उनका ना वो खत्म हो गया, और आज के डेट में दे फील नहीं गुड़गांव इज बेटर देन दिल्ली। तो एक होता है ना कि एक होता है ना कि प्लेथोरा बैग पूरा का पूरा वो खोल दिया एग्जैक्टली कि यार
अब आज के डेट में दिल्ली वाला गुड़गांव, मतलब एक जस्ट एक पॉइंट बता रहे हो कि मतलब आपको एक बैठे बैठे 3 करोड़ जो, मतलब 3 करोड़ में तो ऑफकोर्स हर कोई हाई परचेजिंग नहीं होगा, तो एक बहुत अच्छा वहां का रिच सेगमेंट मिल गया इसका। और रिच सेगमेंट की बात बता रहा हूँ, आज जिसके पास भी दिल्ली में अच्छा परचेजिंग पावर है ना, दिल्ली के कुछ लोकेलिटीज को छोड़ के वो गुड़गांव में लेना चाहता है या नोएडा में लेना चाहता है, क्योंकि इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्या है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, देखो शहर का एक नियम है, आइदर इट विल एक्सपैंड और इट विल फिनिश। मैं कोलकाता में 5 साल रहा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअल वही किया जो कम्युनिस्ट या ममता बनर्जी ने कोलकाता के साथ किया। फ्रीबीज एक जनता को ना वो बना, देखो सिटी इज लाइक इंडस्ट्री, आप उसमें खर्च करोगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, वो बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा, वो वाली बात एग्जैक्टली। आपने दिल्ली में फ्रीबीज करके मतलब वहाँ के लोअर मिडिल क्लास डाउन वालों को तो खुश कर दिया, स्कूल की फीस कम कर दी, ये सब कम कर दी। इससे क्या होता है ना, एक्चुअली क्या क्वालिटी जो पैसे वाले ना, अब सपोज मान लो जिसके पास अच्छे पैसे देने के लिए 20,000 25,000 रुपए वाले जिसको फीस देनी है, वो कहता है मुझे 50,000 रुपये महीने की फीस देनी है, वो दिल्ली में रहना ही नहीं चाहता, वो उसको गुड़गांव जैसी जगह चाहिए, वो भी बहुत आने लगे। तो ऐसे करके ना एक पूरा का पूरा जो दिल्ली को कलकत्ता जैसा बना दिया पूरा। और आज के डेट में आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली, और एक एग्जांपल मान लो, आज से 5 साल पहले तक लोग ये कहते थे नहीं दिल्ली का एड्रेस की एक अपनी वैल्यू है यार, आई वांट यार, मैं ना दिल्ली सिर्फ इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि ना मेरे को पिन कोड चाहिए वहां का। आज के डेट में लोग कहते नहीं दिल्ली का पिन कोड ही नहीं चाहिए मुझे। तो ये जो एग्जैक्टली ये जो चीज है ना गुड़गांव का जो खुल गया ना, अब ये बंद नहीं होता, अगले 10-15 साल तक नहीं होता। दिल्ली में बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन ये होता है कि जो इन्होंने जो वो किया था, मतलब द्वारका 2 बना रहे थे, ये कुछ कर रहे थे, अगर सपोज मान लो उस पर कुछ काम हुआ होता तो जो फायदा आज के डेट में गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को हो रहा था वो दिल्ली को हो रहा होता। और अब इन्होंने इतना पीछे उसको डाल दिया कि वो अब उसको वापस से संभालने में ना, जब क्या होता है ना, एक सेंटर पॉइंट होता है, वहां से आपको जब 10 किलोमीटर आगे जाना होता है, अब 10 किलोमीटर पीछे चले गए, अब वापस आने के लिए ना आपको 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, मतलब दिल्ली को वापस से उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उस लेवल पे लाने के लिए 10 साल लगेगा, तब तक गुड़गांव के पास। लेकिन इसमें भाई एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। देखो कोविड से पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी सबकी, सेम वही रियल एस्टेट था, समय मिलता था पूरा खरीदने में, बेचने में भी, डेवलपर को भी और बायर को भी। 2 साल मार्केट बंद हुई तो लोग भी बंद हो गए, राइट। और सबसे ज़्यादा अगर गुड़गांव में देखोगे तो एमएनसीज कंपनी, बिल्कुल, मतलब जॉब वाले, उसके अंदर क्या था कि जब सब घर सेट थे, नौकरियां चल रही हैं साथ के साथ, वहीं फैमिली है, वहीं बच्चे हैं, सारी चीज़ें वहीं हैं, सब रुक गया था। तो कहीं न कहीं परिवार को भी समय देने का अच्छा वो टाइम मिला था उस समय लोगों को कि भाई परिवार के साथ रह के भी काम होता है, लेकिन काम हुआ नहीं। तो एक साथ लोग फिर बाहर भी निकले। अगर आप 1 साल तक किसी एक ही घर में बैठे रहो ना, आप फिर तुरंत बाहर निकलेंगे, भाई जेल थी ये तो लोगों ने क्या सोचा, भाई घर तो लेंगे जरूर, लेंगे बड़ा, जिसमें वर्क स्पेस भी हो, सबका अपने 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 बेडरूम हो, वो लोगों का ना अट्रैक्शन हुआ है सोसाइटीज की तरफ। तो, फिर हाँ, जैसे पहले ये amenities नहीं हैं था, जितनी पहले सारी छोटे घर ना, तो यही रियल एस्टेट तो गुड़गांव ने दिया ना, जो लोगों को चाहिए था। आपने एक दिल्ली के रिच कम्युनिटी को, देखो दिल्ली की रिच कम्युनिटी निकलनी चाहिए, देखो अल्टीमेटली रियल एस्टेट तो डिसाइड करेगी रिच कम्युनिटी, वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास वाला नहीं डिसाइड कर सकता। रिच क्वालिटी वालों के पास वही ना प्रॉब्लम आ रही थी उनको, क्या कहते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को, कंजेशन फील हो रहा है, इसीलिए तो वो मूव हुए थे ना गुड़गांव में। आज से 5 साल पहले अगर आपने सेम चीज दिल्ली में दे दी होती ना और गुड़गांव में दिया होता, चाहे दिल्ली में महंगी दी होती, दे कुड हैव प्रेफर्ड दिल्ली, पर आपने नहीं दिया तो पहले वो बाई फोर्स गुड़गांव आए, अब वो बाई चॉइस गुड़गांव आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, देखो मेरा कहना है, जब आप नया रियल एस्टेट, मेरा ये भी कहना है, क्योंकि क्या होता है नए सेक्टर्स बनाते, नए प्लान करते, नया रियल एस्टेट इवॉल्व करते, जो समय के हिसाब से आज के यंगस्टर को चाहिए, उसके फादर को नहीं चाहिए था बट उसके बच्चों को चाहिए था, वो दिल्ली ने नहीं दिया, उसका बेनिफिट गुड़गांव ने उठा लिया। बिल्कुल बेनिफिट गुड़गांव, यही मैं कह रहा हूं। और दिस विल नॉट एंड, ये आज का बायर ही आया इस तरफ बहुत सारा, मैं आज बायर तो बहुत आ रहे हैं, बट दिल्ली का बायर देखो आज भी गुड़गांव रियल एस्टेट में दिल्ली बायर डोमिनेंट है, जो एक मतलब वेट रखता है, वो पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये रुकना नहीं है। हाँ, मार्केट प्लस होता जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे नहीं होता कल को हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा जरूर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बिल्डर था, ढंग से उसने अफोर्डेबल भी मतलब चलो उसकी अफोर्डेबल नहीं, मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स के देखो कितने गंदे हैं, उसके बंदे का फोन आता है, रितेश यार आप मेरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करो, मैं अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहा हूँ। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब हर गधा घोड़ा जो अल्ट्रा लग्जरी ला रहा था वो नहीं होगा। अब क्या है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मान लो, सपोज बाय द वे, जैसे रियल एस्टेट में भी ना लोग क्या सोचते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट 25,000 का है मतलब रियल एस्टेट महंगा हो गया, या एक प्रोजेक्ट 15,000 का है मतलब रियल एस्टेट सस्ता हो गया, ऐसा नहीं। सेगमेंटेशंस इज इंपॉर्टेंट, वो रियल एस्टेट में लोगों को समझना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों के वीडियोस देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कार एक
मारुति ऑल्टो इज अ डिफरेंट ब्रांड। कहने का मतलब ये है कि लग्जरी समझना पड़ेगा कि Exactly. एग्जैक्टली लग्जरी है आपको क्या, ना real estate की valuation- अफोर्डेबल भी लग्जरी हो गए हैं यहाँ पर गुड़गांव में। प्रॉब्लम ये है, अगर एक बिल्डर 30,000 में प्रोजेक्ट बेचे, उसके बगल वाला 15,000 में बेच रहा, हो सकता है 30,000 वाला मोर वैल्यू फॉर मनी हो, 15,000 वाला कम हो। ये सेगमेंटेशन समझने की भाई जरूरत इसके लिए ना कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ फोन देखो, फोन पे social नहीं media- है। कुछ समझ ज्ञान तो मिल के भी लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, रीजन बता रहे हो, वीडियो सोशल में मीडिया पे तो सर जैसे कोई भी वीडियो बना यार रहा है बहुत उसको सारी चीजें नहीं बोल सकते हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वीडियो बनानी है, वो एक हमारा काम सा ही हो जाता है कि चलो यार हम जी, ये नेगेटिव नहीं project बोल आया सकते, नया। बिल्डर ब्लैकलिस्ट कर देगा हमें। या हम नहीं बोले, क्यों नेगेटिव बोले भाई, आप क्यों हमें बोलोगे आप? वी आर आल्सो, मतलब हम बिजनेस करने के लिए बैठे हैं ना। आप मैं या सुमित भाई, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए चैनल है, ठीक है, भलाई उठने के लिए कोई चैनल नहीं बनाया किसी भलाई ने, जहां उठने तक के मुझे क्या- लगता है। नहीं बना, सबसे पहली बात, टाइम भी वेस्ट करो, सारी आओ, चीजें करो, फिर आपको उसका समझा उल्टा दिया, आपको मिलेगा। प्रिलिमिनरी हमने ज्ञान दे दिया, आपको ज्ञान मिल गया, आप आओ मिलो, सारी जानकारी देंगे आपको, बैठ के देंगे, ठीक है। घर पे बैठे बैठे जितनी आपको चाहिए उतनी मिल रही है। अब ये पॉडकास्ट है, अनफिल्टर्ड है, ऐसा कैसा डलेगा जैसा बोल रहे हो, और क्या चाहिए लोगों को? देखो ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट का ना सर अलग अलग होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए नहीं होगा। हो सकता है कि 2 करोड़ वाला आपके लिए सेटल कर जाए, वो आपके लिए महंगा होगा। तो वो चीजें सही बात है आपकी कि आकर सामने बैठकर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, अब आप बताओ, मैं भी फिर इसमें आप अपना व्यू दूंगा। रितेश भाई ने का बहुत देर से व्यू ले लिया हमने इसमें। ये जो धुलेरा नौगांव का सीन है, अब जो चला है, जो यहाँ के सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, धुलेरा की वीडियोस बना रहे हैं, नौगांव की वीडियो बना रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया है, मैं एग्रीड हूँ। मार्केट अच्छी भी हो सकती है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी, पर थोड़ी बहुत करी है। तो आपका क्या व्यू है? क्या वहाँ पे जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, आप गेम है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई जिसके बाद 20-30 लाख रुपए जो लगाने की सोच रहे हो, भाई फोन ही मत करना। शुरू से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, रियल एस्टेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्या धोलेरा नौगांव जो बोलते हैं, न्यू गुड़गांव बोल रहे हैं आजकल नौगांव, हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही सीन है या कुछ ज्यादा दम है? मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैंने धुलेरा, पहले मुझे नहीं पता था धुलेरा का, पहले वीडियोस देखे, फिर समझा, फिर मेरे साथ कुछ इन्वेस्टर गए थे साथ में, और उनके वो इन्वेस्ट भी करके आए थे, और मैंने तब बाद में जाना था, उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ, तुम्हें करना है, हमें करना है इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखा ना, तो मुझे एक्चुअली में चीज़ें समझ आई वहाँ पे। एक तो ये कहना है कि बहुत बड़ी सिटी बन रही है, नियर अबाउट 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। थोड़ा सा आपको मैं इसको डेप्थ में लेकर जाती हूँ। तो 2005 में ना, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तो उस टाइम पर ग्लोबल सिटी बनाना था लोगों को, जैसे शंघाई है या दुबई है या सिंगापुर है, इस टाइप की एक सिटी बनानी थी। उसके लिए ना एक बैरल लैंड चाहिए थी, जो कि खाली एरिया हो, जिसको उस तरीके से डेवलप करा जा सकता है। तो उस टाइम के जो ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी, इन्होंने ना अपने गुजरात में धुलेरा को रिप्रेजेंट करा कि भाई हमारे पास एक इतनी बड़ी लैंड है जो कि बैरल लैंड है, लेकिन उस लैंड में इतना पोटेंशियल है कि आसपास की एरिया में ना, जैसे पोर्ट पड़ता है वहाँ पर, या आपको सड़कों की कनेक्टिविटी लगा लो, उस तरीके से करोगे तो ये यहाँ पर हम लोग स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। तो ये काम स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे। तो ये क्या कहते हैं, वहाँ पर ना एक वाटर का लेवल भी बहुत ज़्यादा है अरविंद सर। वाटर लेवल इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो ये टाउन प्लानिंग वगैरह करना था ना, इतना आसान नहीं था। वेटलैंड कह रहे हो? एग्जैक्टली। तो मैंने वहाँ पर जाकर जब पूछा ये बात भी, तो उसमें ना कोई हेल्क्रो करके कोई कंपनी आई थी जिन्होंने टाउन प्लानिंग करी, और इस पूरी प्लानिंग में ना 5 साल लग गए थे इसको बनाने में। तो जैसे इसमें तो 5 साल लगे, टोटल आप लगा लो कि जो इसका काम चला था ना, नियर अबाउट 2014-15 से लोगों ने, मतलब काम स्टार्ट हुए, लोगों ने वहाँ पर जानना स्टार्ट करा कि धुलेरा आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बाद आपका कोविड आ गया। अब फिर लोग तो बोलते ही हैं मोदी जी को कि जुमलेबाज है और ये वो, तो ये नेगेटिव भी हुई है वहाँ की मार्केट फिर। बट स्टिल जब मैं वहाँ अभी गई हूँ, तो मैंने रिन्यू का जो एनर्जी पावर प्लांट है वो अपनी आंखों से देखा है। टाटा ताइवान का जो जेवी है, जो सेमीकंडक्टर की चिप बन रही है, वो ऑलरेडी वहाँ बन रही है, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैडम हम तो भावनगर से आते हैं और हमें आने में लगता है 2.5 घंटा। तो मैंने कहा कैसे करते हो? तो उन्होंने बताया कि हमारी ना बसें भर भर कर आती हैं सुबह शाम, मतलब वो 2.5-3 घंटे का सफ़र करते हैं सुबह शाम। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब धीरे धीरे ना हम यहाँ पर अपने घर ले रहे हैं। तो क्या है ना कि अब धीरे धीरे ज़रूरतें फील हो रही हैं लोगों को। सारा खेल से डिमांड एंड सप्लाई का। अच्छा, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी मैं। जैसे मैं तो सर मेरे पैद आप लोग बहुत पहले की बात है, गुड़गांव भी ऐसा ही था।
गुड़गांव में मारुति का प्लांट आया था सर, आप तो काफी एक्सपीरियंस, आपको भी पता होगा, जब प्लांट आया था यहाँ पे तो उससे पहले यहाँ पर गुड़गांव को कोई नहीं जानता था इतना। गुड़गांव फेमस था सिर्फ माता के नाम से, उस गुड़गांव वाली जो माता है, और उसके बाद अपना मारुति प्लांट से फेमस हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ हुई, लोग जानने लगे क्या है। फिर जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि डीएलएफ वाले भी बसों में भर भर कर लोगों को लेकर आते थे कि भाई एक शहर बनाया जा रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन लोगों को लग नहीं रहा था। उस टाइम पे 300-400 रुपए पर गज की जगह थी गुड़गांव के अंदर, लेकिन जिसने फायदा उठा लिया, जिसके पास था उसने लगा लिया, जिसने नहीं था वो रह गया। सिमिलर ये उसी तरीके से धोलेरा में चल रहा है। आज अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे भी ना अलग अलग चीजें हैं अरविंद सर। मेरे को पता है एसआईआर एक तो है धोलेरा एसआईआर, और एक है एसआईआर के आउटर का एरिया। एसआईआर के अंदर में ना सर TP1, TP2, TP3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये बटा हुआ है, ये है। और एक है बाहर का एरिया। बाहर का एरिया जैसे एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो देखो अगर एयरपोर्ट के पास जाते हो तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं होगा, लेकिन धोलेरा का जो एरिया है वो धोलेरा अथॉरिटी इसको क्या करती है, वो संभालती है। मैं वर्ड स्किप कर गई वो। और बाहर का जो एरिया है उसको अहमदाबाद अथॉरिटी संभालेगी। तो देयर वुड बी अ डिफरेंस। अंदर जो जितनी भी चीजें हो रही है उनका लेवल अलग है। जैसे TP1 और 2 में अगर आप जाओगे तो जहां पर लैंड पहले 2000-3000 रुपए पर गज की थी, वहां आज लैंड 8000, 10,000, 15,000, 20,000 हो गई है, जो एक्टिवेशन जोन है उसके अंदर। अब अगर किसी ने लैंड लेनी है तो TP3 और 4 का एरिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि वहां पर अभी भी जो लैंड है ना वो 3,000-4,000 रुपए पर गज में मिल रही है, तो इससे नीचे तो कोई क्या ही जाएगा। हमें ना एक बात मैं आपको बताऊं, हमें ये वो ना सब चीज़ें इसलिए सस्ती लगती है क्योंकि गुड़गांव हम लोगों को महंगा लगने लग गया है, अनअफोर्डेबल आ गया। आज मैं एक चीज़ आपको पूछता हूँ, आज ठीक है धोलेरा की आपने बात कही, मैं ये पूछता हूँ आज सोहना में ठीक है फ्री जोन भी है जहाँ पे रजिस्ट्री हो जाती है छोटे प्लॉटों की, क्या रेट मानते हो आप सोना के प्लॉटों का पलवल रोड पे? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए का 6500 रुपए पर गज भी है सर, मिल जाता हाँ, है। मेरे को एक लैंड भी गो धोलेरा, क्या सोना के सेक्टर आगे नहीं आने इंक्रीज होने? ये सोना में ही अपना इतना पोटेंशियल है, तो क्लाइंटों को धोलेरा क्यों लेके जाना है? मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। मतलब क्यों ऐसा क्या है, क्या वहीं पे जाएं क्लाइंट, यहाँ पे क्यों ना करें सोना साइड में? सोना को मैंने कभी डीमिन करा ही नहीं है, मैं हमेशा सोना को प्रमोट करती हूँ। जिसका बजट अगर गुड़गांव में नहीं आ रहा है प्लॉट्स में, क्योंकि गुड़गांव के जो प्लॉट्स है ना वो बहुत बढ़ गए हैं रेट। अगर आप सही जगह पर मान लो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर लेने जाते हो तो 3-3.25 लाख रुपए पर गज के रेट है। अगर कोई उसको नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप सोना की तरफ जाकर ले लो। मैं ये कभी नहीं कह रही कि यहाँ से आप धोलेरा ही जाओ, लेकिन धोलेरा क्या है, धोलेरा एक पूरा शहर बन रहा है। मैं ये कभी नहीं कह रही कि भाई वहीं जाओ और यहाँ कहीं मत आओ। अगर वो मार्केट ऐसी है जिसके अंदर मुझे पोटेंशियल लगा और इतने कम रेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अब वहां पे जो मिनिमम रेट है वो 10-10 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहे हैं, गुड़गांव में उस रेट में कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब बात एक छोटे से इन्वेस्टर की है, मैं ये नहीं कह रही सर कि आप उसको एज अ अल्टरनेट मार्केट कंसीडर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही। ऐसे तो दुबई भी है, धोलेरा साइड वाला का कोई इन्वेस्टर है भाई वो उसी साइड इन्वेस्ट करो, यहाँ क्यों कर रहा है? इवन दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं सर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को डे बाय डे क्वेरीज आ रही हैं, लोग कर भी रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा स्पेयर पड़ा है वो लगा रहे हैं। 50 लाख रुपए में आपको गजों में जमीन अच्छा मिल जाती है, इंडस्ट्रियल लैंड मिल जाती है। अगर आपको 1-1.5 करोड़ का बजट है किसी का प्रेजेंट में लगाने को, मैं नहीं कैसे कहती किसी को कि धोलेरा जाओ, मैं कहती हूँ 1.5 करोड़ के बजट में आप सोना में प्लॉट ले लो, आप न्यू गुड़गांव में प्लॉट ले लो आउटकट्स पे। तो मैं ये नहीं है कि मैं धोलेरा को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन हाँ बजट टिकट साइज छोटा है तो यू कैन इन्वेस्ट। आप अल्टरनेट मार्केट ले रहे हो। आपसे कस्टमर हो गया। अब सुमित भाई से एक बात करना, एक आपसे कस्टमर ये नहीं पूछते कि मैम वहाँ पे 1 साल 1.5 साल में क्या कितना बन जाएगा, डबल हो जाएगा? नहीं सर, 1-1.5 साल का अगर आप माइंडसेट लेकर चलोगे तो नहीं होगा, क्योंकि चीजें वहां पर टाइम ले रही हैं। मैं ये नहीं कहती 1-1.5 साल में तो जो कंस्ट्रक्शन आज स्टार्ट होगी वो बन के रेडी होगी, वो भी नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ना है सर कि वो चुटकियों में यूं नहीं होता। ये है ना लास्ट 2023-24 में ये गुड़गांव की जो मार्केट आज जिस इस पे बैठे ना वो वही लोग थे कि भाई 1 साल में मेरा डबल हो जाएगा। नहीं सर, मैं वो काम ही नहीं करती ना। मैं गुड़गांव वालों को बोलती हूँ कि 1 साल वाले कोई भी अगर किसी का माइंडसेट है तो प्लीज मत आओ मार्केट में, आओ ही मत। वही लोग तो हैं जो गुड़गांव के मार्केट को खराब कर रहे हैं। अगर आपका माइंडसेट है 5 साल का
तो आप धुलेरा में जाओ, नहीं तो अपने घर बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अभी नहीं रीसेल करा सकती, मैं जब कराऊंगी कि जब आप शांति से बैठ कर अपने घर पे 50 लाख रुपए लगा के बैठ जाओ शांति से। जो आपको प्लॉट आज 4,000 रुपए पर गज का मिल रहा है, वो आपको 12,000 रुपए पर गज का हो जाएगा फॉर श्योर। मिलेगा। लेकिन 1-1.5 साल का करोगे तो कहीं पे भी नहीं है पोटेंशियल। वो तो आज गुड़गांव का भी नहीं है। अच्छा सुमित भाई के साथ तो बड़े पॉडकास्ट हो रहे मेरे। सुमित भाई से एक सवाल आ गई ध्यान में मेरे, क्या भाई सुमित, अब जैसे गुड़गांव की मार्केट है, धोलेरा नौगांव छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी हमने बहुत बात कर ली। इसके अलावा कौन कौन सी मार्केट है सोना के अलावा क्या जहाँ पे अच्छा पोटेंशियल दिखता है? चाहे आपको मानेसर में दिखता है, आपको फरूक नगर दिखता है, कहाँ पे जैसे दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, आपको कितने टाइम में क्या पोटेंशियल दिखता है प्लॉट्स में? हाई राइजेस वहाँ आने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल के बता दो मुझे। देखो अरविंद भाई, इसमें थोड़ा अगर बैक हिस्ट्री में जाए ना, तो बैक हिस्ट्री ये थी कि जब न्यू गुड़गांव की प्लानिंग चल रही थी, यानी जैसे नए सेक्टर कटे थे, तो उस समय आर जोन न्यू गुड़गांव का बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि डीएलएफ आया तो डीएलएफ भी एक बार रुक गया था। डीएलएफ में जितने भी इन्वेस्टर थे सबने पैसा लगा के रुक गए थे, वो कोई रीसेल इतनी खास आ नहीं रही थी, ना रिटर्न था। उसके साथ साथ चल रहा था सोना। सोना की मार्केट 2018-19 की और न्यू गुड़गांव की मार्केट 2018-19 की मार्केट देख लो। आपको सोना में सस्ते रेट में अच्छी चीज मिलेगी, रिटर्न ज्यादा है। न्यू गुड़गांव में 2018-19 की मार्केट की वैल्यू को चेक कर लो और वहां का आज का रेट चेक कर लो, ठीक है। तो सोना में आज भी वो चीज है कि भाई वहां पे ना लिमिटेड है, आर जोन लिमिटेड है वहां का, क्योंकि उसकी अरावली की पहाड़ियां, क्योंकि आर जोन बढ़ नहीं सकता, पहाड़ियों के आसपास का सारा एनजीटी एरिया आ जाता है, तो वहां पे सेक्टर कम है। सबसे पहले गुड़गांव 115 में फैल गया है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, पटौदी को डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान कर रही है। शायद आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पटौदी 2041 में, जिसमें 50 सेक्टर हैं, अभी 9 सेक्टर के आसपास है वहां पे। और जो वो 50 सेक्टर है ना, वो मानेसर के टच में है। 50वां जो सेक्टर है वो जो क्लोवरली बना हुआ है, केएमपी है ना, वहां पे जहाँ पे बिलासपुर और फिर बिनोला आ जाता है, तो केएमपी और NH8 का जो क्लोवरली बनता है, वहां सेक्टर 50 है। और अभी रिसेंटली जैसे सिग्नेचर ग्लोबल के जो प्लॉट बिके थे सिद्धरावली, वो सेक्टर 46 और 47 के अंदर आ गया है। तो यानी जो लोग ये कहते थे कि नहीं वो तो धारूहेड़ा इतनी दूर, आज प्लॉट खरीद लो, नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आप दीनदयाल, फरूक नगर, पटौदी, यहाँ तक कि धारूहेड़ा में ही देखने को मिलेगी। गुड़गांव भूल जाओ, गुड़गांव में तो ऑलरेडी बंद है। जहां पे क्लोवर लीफ बनता है आपका केएमपी और NH8 का, उसके अगर मैं इधर से आ रहा हूँ, गुड़गांव से जा रहा हूँ मानेसरी साइड, तो राइट साइड में ना फेज 6 बचा हुआ अभी HSIDC का। वहाँ पे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और जो प्लान हम जैसे ग्लोबल सिटी की बात करते हैं ना, तो ग्लोबल सिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट वहाँ प्लान किया जा रहा है, उसको HSID फेज 6 के अंदर ला रही है। उसमें ना मिक्स यूज कंसेप्ट है, इसलिए तो आपने देखा होगा जो 56 वाली जो मेट्रो है ना, वो न्यू गुड़गांव से होते हुए फेज 6 के ऊपर से घुमाते हुए क्लोवर लीफ पे जंक्शन बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। वो जंक्शन इसलिए है कि वहां पे ना RRTS का फ्रेट कॉरिडोर जो KMP के साथ साथ और सेक्टर 56 वाले का, इन तीनों का एक जंक्शन होगा। इसलिए वहां पे क्या है कि लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। भाई अगर कुछ नई डेवलपमेंट करनी है ना, तो शहर से बाहर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि शहर में लैंड नहीं है और शहर में वो प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे कि आज अगर आप कहो कि जो मेट्रो प्लान की जा रही है मिलेनियम सिटी से लेके साइबर हब तक, तो इतनी समस्या है गवर्नमेंट को। लोग कहते हैं कि ये तो न्यूज़पेपर में बन के रह गई है, बना प्लान नहीं कर रही है। अभी इतनी समस्या है कि पानी की पाइप का सेटल नहीं हो पा रहा है, कि पानी की जो पाइपें हैं उसके नीचे जो सेक्टरों में पानी जाता है वो कहाँ सेटअप करें। जो सीवरेज की पाइपलाइन, क्योंकि वो है पुरानी प्लानिंग पे। अब ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट के ऊपर आप ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट पे प्लानिंग करोगे, तो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट करना आसान है ब्राउन फील्ड के अकॉर्डिंग। अब जितनी भी मेट्रो जहाँ पे निकलनी है, रोड में समस्या है, बिजली के खंभों में समस्या है, राइट। कोई केस डाल देता है भाई कोर्ट में, स्टे ले लेता है, स्टे ले लेते हैं। तो अब देखो कितनी, अगर यही डेवलपमेंट नई उसमें होते, देखो DLF ने अपनी मेट्रो बनाई, रैपिड मेट्रो, उसको समस्या ही नहीं आई, बिल्कुल, क्योंकि सारा खुद का लैंड पार्सल पे था।
उसने प्लानिंग का पता था कि कहाँ पे क्या होना है, क्योंकि डीएलएफ ये निकाल के देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना था ना, जबकि कुछ 1-2 साल तक तो शायद ये मेट्रो घाटे में भी बहुत चली थी, घाटे बहुत बट चली थी। स्टिल उन्होंने चलाई है। अभी भी नहीं सर, घाटे फिर में भी ही है। अगले चला रहे हैं ना, चलाई। क्योंकि अब वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया है। तो उसी ने आज डीएलएफ के 100 करोड़ जो फ्लैट जो बिक रहे हैं ना, वो डीएलएफ की वही मेहनत है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बोलूं भाई पटौदी एक सेंटर है, उधर झज्जर वाला एरिया और आपके प्रोगनगर वाला एरिया, और उधर नेशनल हाईवे NH8 और इस साइड का एरिया, तो ये सेंटर है। आप दोनों तरह की मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। उधर फिर आपका लग गया मानेसर वाला एरिया, ऊपर से पटौदी का जो रोड है वो के आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे डायरेक्ट हाईवे कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि रेवाड़ी पे जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको रेवाड़ी में प्लॉट बिकते हुए नजर आएंगे 80-90 हजार रुपए नॉर्मल। आई थिंक वहाँ हो रखा है इस टाइप का एक रेट भी। रेवाड़ी अलवर एक्सप्रेसवे भी तो बन रहा है ना शायद। कई हाईवे निकाल रहे हैं, जो रेवाड़ी से होता हुआ सोना को कनेक्ट किया जाएगा ऊपरी ऊपर, उसका भी प्लान चल रहा है। तो जो गुड़गांव के जो KMP है ना, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुमित जी, ये यहाँ से भी तो रोड निकल रही है ना, एक एक्सटेंशन से भी तो निकल रही है सोना की तरफ एक ये रोड। तो इसका प्लानिंग है स्टेट, जिसको हम स्टेट रोड बोलते हैं। एक होता है नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे, है ना। तो ये हाईवे नहीं, ये जैसे ये तो सेक्टर रोड है, 60 मीटर रोड के आसपास, 75 मीटर का होगा। इसमें 60 मीटर प्लस 12 ये आर्बर, डीएलएफ आर्बर के साथ से जो एक्सटेंशन रोड से सीधा जाएगा। लेकिन अगर हम KMP की बात करें ना, KMP बहुत बड़ी प्लानिंग है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जब भी गवर्नमेंट काम करती है ना, जो भी ग्रीन फील्ड में कुछ प्लानिंग होती है तो वो बड़ा सोचती है। अब जैसे पटौदी को डिस्ट्रिक्ट क्यों बना रहे हैं, ये एक सिटी डेवलप करेंगे यहाँ पे। एक सिटी मेट रिलायंस सिटी, एक फिर आगे जो बोलते खरखोदा वगैरह उस पानीपत एरिया का साइड ना, वो होगी। दूसरी सिटी कौन सी आ गई, सोना। तो ये सारे KMP के टच में है। ये एक सर्कल है कि भाई आज जो गुड़गांव के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो उधर नहीं आनी चाहिए। मुझे पर्सनली सोना बहुत पसंद तो है। सब हाईवे वहां पे कनेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसलिए जितने भी KMP पे जो सिटी लगती है वो बूम करेंगी आने वाले समय में। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे कि भाई मेरे को आज लगा के मैं 1 साल में मेरे को इतना बनाना, नहीं, उसके लिए फिर रियल एस्टेट नहीं है। आप सोना को जिन्होंने 2018-19 में प्लॉट खरीदे थे ना, आज उन्होंने कई गुना पैसा बना रखा है। वो बेचने को भी रेडी नहीं है। गुड़गांव में अगर आपने गुड़गांव सोना कहीं पर भी अगर आपने रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे लिए तो ऑफ कोर्स इट हैज गिवन यू गुड रिटर्न। इसमें कोई डेफिनेट सी बात नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट पता कैसे चलता है। मे बी यार देखो, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, मैंने 8 साल रियल एस्टेट को स्टेबल भी देखा है। यहाँ के स्टेबल क्या, नीचे गिरते हुए भी देखा। मैंने विनवर्ल्ड खोला था ना, वो जो DLF फेज 1-2 का तो रेट आज भी नहीं पहुंचा है जो उस समय हुआ करता था। मैं कह रहा हूँ मैंने 2012 में विनवर्ल्ड खोला। 2012 से लेके मतलब 18 तक तो हमने ऐसा मार्केट देखा है, इतना टफ था, ठीक है। पर लेकिन क्या है, उस टाइम मार्केट गिरा भी, स्टेबल भी हुआ, बट एक बार जब बढ़ता है ना तो सब कंपनसेट हो जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। पर ये कि यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। कल को हो सकता है आज आप खरीद लो, हो सकता है 3 साल मार्केट प्राइसेस में। मैं काफी लोगों को ना एग्जांपल देता हूँ, भाई समझ जाओ। DLF अल्मेडा का एग्जांपल शायद आप भी जानते होंगे। सबको क्या बिका था और आज क्या है, और उसने कितना समय लिया था उस रेट को पहुंचने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे यही लगता है कि गुड़गांव फॉर एग्जांपल मान लो, देखो मेरा हर किसी का अपना फोटे है। मेरा फोटे, मुझे लग्जरी रियल एस्टेट ज्यादा पसंद है कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है गुड़गांव, अब जो गुड़गांव के जो बैरियर्स होते हैं ना, जैसे देखो क्या होता है ना, क्या होता है, एक हर चीज का ना एक बैरियर होता है एक्चुअली। गुड़गांव का लग्जरी का बैरियर इतना ज्यादा टूट चुका है, और अभी मुझे लगता है कि गुड़गांव का जो लग्जरी सेल हुआ है ना, वो अभी बहुत कम है, अभी बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। जो मैं कह रहा हूँ, एक कहते हैं ना कि यार आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। दिल्ली का इन्वेस्टर, मिड सिटी का इन्वेस्टर, एवरीबडी नोड अबाउट गुड़गांव। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बताता हूँ कि मेरे को, मैं इंस्टा में वीडियोस नहीं डालता, लेकिन मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ एक्चुअली। आपको बता दूँ, मतलब 2023 में मैंने हर महीने एक ट्रैवल प्लान किया था। इतना मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क लाइफ नहीं रखता अपना, तो मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, हर तरह का वो करता हूँ चीज़ों को लेके। आप बिलीव नहीं करोगे, एवरीबडी नाउ नोज अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट। हम मुंबई में, आपके फ्रेंड पॉल साहब भी हमारे साथ गए थे। आप पूछो, वो बिल्डर बेचारा प्रेजेंटेशन हमें दे रहा था ना, तो ही वाज ट्राइंग टू मेक अस फील कि भाई हम ज़्यादा महंगे एरिया से आए हैं। मुंबई का रियल एस्टेट एजेंट हमें फील करवा रहा था। तो
वो पॉइंट, हाँ। और गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना भी गाली दे, पर अगर मुंबई का कोई बंदा गुड़गांव आता है ना तो वो कहता है यार आपका गुड़गांव तो बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है उन्होंने, वो पॉइंट है। पर खैर नेचुरल बात मैं कहूँगा, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाए, बट गुड़गांव चाहे डीएलएफ, मतलब गुड़गांव का वो खुल गया है एग्जैक्टली। यार आपने अभी मैं एक इंस्टा पे देख रहा था, पता नहीं यूट्यूब पे देख रहा था, आपने किसी को पकड़ा हुआ था, वो ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज बन रही है, जो एसपीआर पे ड्रेनेज बन रही है ना। अब वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम जैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी तो राजीव चौक, सुभाष चौक, बादशाहपुर, इनमें तो पानी बनना बंद हो ही जाएगा। आप देखो मतलब जो कितना बड़ा ड्रेनेज है, अच्छा खासा बन रहा है। इसकी अभी 30 प्लानिंग फुट का ड्रेनेज बहुत है, बड़ी 15 फुट ऊपर है, 15 बस फुट ये नीचे चाहता है। थोड़ा सा सरकार भी, मतलब देखो जैसे डीएलएफ थी एग्जैक्टली, थोड़ा सा सरकार भी उस तरीके से बिहेव करे ना कि सरकार को भी पता हो कि पैसे खर्च करने हैं एग्जैक्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब सरकार जागे एक्चुअली। अच्छा, आज मैं जैसे आ रहा था ना रास्ते में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई बार है ना, हम सिर्फ सरकार को भी गलत नहीं ठहरा सकते, कमी हमारे अंदर भी है। मैं राजीव चौक से आ रहा था सुबह सुबह, आज जाम बहुत ज़्यादा था, क्या था पता नहीं एक्चुअल में मैं तो बगल से आ रहा था, मेरे को जाम था यार। हाँ, तो राजीव चौक पे ना फुट ब्रिज है ऊपर से, और वहाँ सबसे ज़्यादा जाम क्या था कि लोग है ना रोड को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से। गवर्नमेंट ने बना रखा भाई पूरा कवर करने के लिए, लिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक भी बंदा ब्रिज से नहीं जा रहा, सारे रोड के बीचों बीच जाम लगा रहे हैं। तो जब चीज़ें सुविधा है तो सुविधा हम यूज भी नहीं करते ना, आधी तो ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा जैसे वहाँ से ये सोना रोड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एग्जिट और एंटर पॉइंट है, एंट्री वाले में लोग है ना एग्जिट हो रहे हैं। वो तो खैर देखो ये तो है ही यार वो आप चाहे कितना ही बड़ा हाईवे बना लो, कितना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप रूल रेगुलेशन नहीं यूज करोगे ये ना दिल्ली तब भी एनसीआर कमी की है। है, ये चीजें और कहीं नहीं है, ये सब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे अगर आप ड्राइव करोगे ना, आपकी गाड़ी चलते चलते 140 पे भी पहुंचेगी ना, आपको पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगता है। उस रोड पे भी ना, उस रोड पे भी उल्टी रात साइड के से टाइम आते आपको उल्टी गाड़ी भी आती हुई दिखेगी। दिख जाएगी। आप इस पॉइंट को समझो, मैं तो ये इंडिया है भाई, मैं वो पॉइंट आप सही कह रहे हो, हमारा सिविक सेंस बिल्कुल वो है। लोग ना आप मतलब एक प्रशांत धवन है वर्ल्ड अफेयर्स, मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूँ एक्चुअली, वो बता रहे थे कि मतलब लंदन में लोग इंडियंस के बारे में वहाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं लंदन में, जैसे वहाँ पर लोगों को आदत है लाइन में लगने की, सिविक सेंस फॉलो, रूल फॉलो करने की, तो इंडियंस की वही आदत है। मेट्रो का गेट खुला, भाग के चढ़ गया, उतर गया, रोड उल्टा। तो लोग ना वहाँ मतलब हम मतलब उनकी वीडियो बना बना के वो डालते हैं और लोग ट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल मान लो, तो क्योंकि वो कहते हैं कि यार मतलब एग्जाम्पल मान लो, और कई वीडियोस में तो देख के लगेगा ही नहीं कि आप वो वहां पर है एग्जैक्टली कि मतलब उन्होंने, तो ये चीज तो है ही एग्जैक्ट, पर नेचुरल सा बात है, ये धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई हो भी नहीं सकते हैं। एक चीज मेरे दिमाग में आई है, एक हम हाँ लग्जरी रियल एस्टेट की बात कर रहे थे। हाँ। तो लग्जरी रियल एस्टेट में जैसे अभी आपने कहा था मेरा फोर्टे है, तो उसके बारे में फोटे नहीं मेरे को पसंद है, फोटे तो है ही ऑफ कोर्स, वो हम भी करते हैं, सभी लोग करते यार हैं, सब करते हैं लग्जरी तो इसमें ना एक दो चीजें मेरे को बात करनी थी। सबसे पहली चीज तो जो लग्जरी रियल एस्टेट है आज के टाइम में लोग ये कह रहे हैं भाई नहीं बिक रहा, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बट जिस भी प्रोजेक्ट में मैं जा रहा हूँ वहां पे देख रहा हूँ जो अच्छी यूनिट्स है, जो जिनको यूनिट की समझ है, जिस इन्वेस्टर को समझ है, वो आपको प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 10 दिन बाद नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट में नहीं मिलती, ये खासियत। यही मैं कह रहा हूँ, लोगों ने ना क्या हुआ एक्चुअली, अभी क्या होता 2023 में क्या हुआ कि हर बिल्डर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कोई बहुत अच्छा डिलीवर भी नहीं किया, वो सोचता था बेसिकली क्या होता है ना, गोबर के ऊपर आप क्रीम लगा दो और कैंडल वैंडल लगा दो, उसको केक बना दो, तो वो केक तो नहीं बना ना, तो वो अल्ट्रा लग्जरी नहीं बिक रहा। पर एक्चुअल अगर केक है विद ब्यूटीफुल जो है वो बिक रहा है, तो पीपल आर नाउ स्मार्ट। अब अगर सपोज बिल्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा, प्रोजेक्ट आता है, लग्जरी है, किसी भी रेट पे है, माल लाइन लगा के बिकता है आज भी। हाँ, अब वो नहीं बिकता कि कल को कोई एक बिल्डर है जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, वो मैं अल्ट्रा लग्जरी, मतलब बेसिकली क्या अल्ट्रा लग्जरी बोल के वो दे वर ट्राइंग टू फेच अ गुड प्राइस एक्चुअली, अब वो नहीं बिक रहा। अगर तो मैं यही कह रहा हूँ कि सपोज मान लो अल्ट्रा लग्जरी का मतलब यही है कि प्रोवाइडेड कि वो बिल्डर एक राइट, मतलब लोगों को लगता है कि दिस प्रॉपर्टी गिव्स यू राइट एस्पिरेशन, जेन्युइन लग्जरी, जेन्युइनली बिल्डर उतना पैसे खर्च करेगा, जेन्युइन वैसी लोकेशन, उस तरीके से चीजें, राइट प्रोडक्ट है, तो आज भी आपको बता नहीं सकता कि पिछले साल से ज्यादा बिकता है। बिल्कुल बिकता है, एग्रीड है ना, बट प्रोडक्ट राइट होना चाहिए। प्रोडक्ट, हाँ ये पॉइंट एग्जैक्टली यार प्रोडक्ट भी राइट होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट में भी जिस टाइप का क्लाइंट है। आज हम यूँ क्यों कहते हैं कि भाई तुम वीडियो मत समझो, आ भी जाओ, मिल भी लो, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर क्लाइंट की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, वो उस प्रोजेक्ट में फिट होती है नहीं होती, वो देखनी पड़ती है। चलो डीएलएफ नॉर्थ आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल डीएलएफ
साउथ आया, वेस्ट आया, नॉर्थ आएगा, ये तो पक्का आना है। अब तो वो पूरा का पूरा सिक्वल आना है। एग्जाम्पल मान लो, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा, बिकेगा पर वो क्यों नहीं रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ रेट तो अच्छा ही आना है, बिकेगा। एग्जाम्पल मान लो, क्यों? डीएलएफ अपने नाम पे बिकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि डीएलएफ लोगों को पता है ना कि बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि सब कोई अपने आप को डीएलएफ समझने लग गया है। एग्जैक्टली तो वो चीज अब नहीं हाँ, बिकेगी। अब वही कल को तो मान है लो ना। फॉर एग्जाम्पल कोई यार, टॉलेस्ट टावर ला रहा है, कोई पता नहीं कुछ भी बना रहे थे पहले, वो कुछ भी ला रहे हैं और वो कह रहे हैं हम तो डीएलएफ बन गई, वो वहाँ प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल वही मैं कह रहा हूँ चीजों को लेकर। नाउ बिल्डर आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड, उसको मार्केट में जाके ना कई बार क्या होता है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने बारे में भी। बिल्डर हैज टू अपनी ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे। ये नहीं कि आप पेपर में शेर बन के आप अपने, कई बिल्डर होते थे अपने सेल्स वालों को कहते थे कि भाई डीएलएफ क्या है, हम बन के दिखाएंगे आपको डीएलएफ से भी बड़े। एग्जाम्पल मान लो, वो नहीं, आज की डेट में आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू उस हिसाब से मार्केट जाओ, डिफाइन करो, उस हिसाब से प्रोडक्ट लेकर। गुड़गांव, मैं इनफैक्ट बताऊँ, आज की डेट में गुड़गांव में अगर जो बिल्डर्स बहुत बड़े नहीं है, या जो बिल्डर को मतलब अल्ट्रा लग्जरी में स्पेशलाइजेशन नहीं है, अगर वो मिड सेगमेंट का प्रोडक्ट लेके आए, दे कैन डू गुड सेल। यार समस्या एक और भी तो आ रही है। सबसे पहले एक ना इनको ज्ञान पढ़ा दिया सब लोगों को उसका डेंसिटी का, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई मेरे को तो डेंसिटी भी कम चाहिए, ठीक है, बिल्डर खरीद भी जमीन महंगे रेट पे ले, और मेरे को प्रोडक्ट भी सस्ता चाहिए, और लैंड भी 60 मीटर रोड की हो। हाँ है, लैंड भी 60 करोड़ रुपए की 50 करोड़ की खरीद है, वो कैसे आपको 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में 50 की डेंसिटी के साथ प्रोडक्ट दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई वो तो आपको अब अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना है कि भाई जमीन का ये रेट हो गया, डेंसिटी ये कंसेप्ट है, इतना ओपन सर एरिया इसमें निकला तो पता ये क्या रेट है, आ इसमें गया। ना बिल्डर को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इन्वेस्टर की ना सोचे, उनको सोचो। आप साइज इतने बड़े बड़े ला रहे हो, आप साइज नॉर्मल ले आओ। साइज भी तो इतने बड़े ला रहे हैं ना कि वो लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। साइज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज भी। सर मैं वो मना नहीं कर रही हूँ, जब मैं आउट ऑफ अगर रीच की बात कर सुनो, रही हूँ ना अगर- सर, वो पॉइंट में मैं बोल रही हूँ। अगर छोटा साइज ले आएगा ना डेवलपर, कस्टमरों का ही कहना होता है भाई बहुत छोटे छोटे साइज अभी हैं, सर क्योंकि कारपेट एरिया जब सर, देखते हो ना एक्चुअल में SPR वो आधा मिलता है, 600-700 बोले, फिर तो सुमित अफोर्डेबल ही ले सर, लेते हैं। SPR पे एक डेवलपर है, वो किस लिए पिटा? क्योंकि वो बड़े साइज लाया था और ऊपर से रेट हाइक लाया था। वो इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि छोटे साइज की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो उसमें फिर डिमांड कम हुई और बाद में उन्होंने डिस्काउंट कम करा के फिर वो बेच रहे हैं उसको। तो साइज यही तो गलती मैटर करते करता है ना देखो, सर। साइज लिया, साइज पे कोई दिक्कत नहीं होती। होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में खड़े हैं ना, उस मार्केट का रेट क्या जस्टिफाई करता है, कस्टमर क्या मांग रहे हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट से अलग अगर चीजें लेके आओगे तो पिटेगी ही पिटेगी। वही तो चक्कर है ना भाई। अब कोई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक कायदे साइज लाके 1500-1600 खरीद लो तो नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा भाई बिक जाएगा और आगे खरीद लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो mid अलग-अलग segment लेके आओ, inspiration लोकेशन से भी market वैसी लेके आओ। लोकेशन, हाँ। एग्जाम्पल मान लो वो चीज़ है। अगर आप सपोज मान लो किसी बहुत ऐसे मतलब ऐसा बिल्डर जिसका मार्केट में बहुत अंडरस्टैंडिंग, अगर उसकी लैंड अच्छी लोकेशन पे है तो वो किसी बड़े डेवलपर के साथ जेवी करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, वो अपने नाम से ना बेचे, वो उसका इस तरह से कर ले, जैसे मानेसर वाले सेक्टर्स में ले ले, थोड़ा आगे ले ले, और वहां पर 1.5-2 करोड़ पे अच्छे हाई राइज अपार्टमेंट्स लेके आए। अब देखो DDYJ से भी ना लोग थक गए हैं। एग्जांपल मान लो ये DDJY जिसको कहते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है देखो DDJY अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए गुड़गांव में, अब होंगे तो लोगों को उसको रिस्पॉन्स पता लगेगा एक्चुअल में तो कैसा क्या है। तो अगर एक जेन्युइन मुझे ये लगता है एग्जैक्ट कि डेवलपर, एक तो मैं बताऊं सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, क्या कोई भी डेवलपर अगर किसी पास बड़ी लैंड बैंक हो और कम मार्जिन में लोगों को काम करना है, 10-12 हज़ार फ्लैट्स ले आओ 2-2.5 करोड़ के रेंज में, 2 करोड़ मिनिमम 2 करोड़ के वो रेंज में। इंस्टेंट सेल अब आ तो रहे हैं, हाँ MUC पे आ रहे हैं ना, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, वही मैं कह रहा टेंडर ला रहा हूँ। है। और 10,000 के आसपास फ्लैट लाओ, बेचो एक बार में, और मार्केट मतलब आपका प्रॉपर इंटेंशन देखो, ऐसा नहीं कि डेवलपर। अभी आपने उनका भी सुना होगा, द्वारका एक्सप्रेस वे पर आ रहा है एक बहुत बड़ा डेवलपर, पीछे कुछ नहीं बना रखा और अब वो ऐसे 35 करोड़ के अपार्टमेंट ला रहा है। काफी ये मजाक ही नहीं है, ये मजाक तो की तो और क्या ही है। मजाक तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ना लोग देखो एक्चुअली क्या है, लोग कहते हैं ना रियल एस्टेट मार्केट पिट गया है इस तरह से। मार्केट में क्या हुआ, एक देखो हर चीज आप एक्सेस करोगे तो वो एक टाइम के बाद चीजें सही होंगी। तो करेक्शन मतलब उस सेंस में है कि पीपल आर ऑप्टिंग फॉर लग्जरी, लोग बहुत लेने के लिए, पर आप जो होता है ना नेचुरल बात है, जो मूर्ख बना रहे थे ना लोगों को लग्जरी के नाम पे कि यार आप ऑल्टो बेच रहे थे ना मर्सिडीज के अब वो नहीं, मर्सिडीज अगर है तो जहां आज से 5 साल पहले मर्सिडीज खरीदने वाले 20 से आज 100 है, पर ऑल्टो को मर्सिडीज के वैल्यू में खरीदने उसका फिल्टर ना डीएलएफ ने बहुत अच्छा करा था। जब डीएलएफ आर्बर में चेक लग रहे थे 10-10 लाख रुपए के, देखो कितनी भीड़ लग गई थी, इन्होंने क्या फिल्टर करा, परिवानों में 50-50 लाख रुपए के चेक दे दिए, तो आधे लोग तो वहीं फिल्टर हो गए।
50 लाख का चेक भी तो सर वही बंदा देगा ना जिसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अब बनता कहने है। का सबसे मोटी मोटी बात यह है कि भाई राइट माइक्रो मार्केट में राइट प्राइस चाहिए, राइट बिल्ड, हाँ एग्जैक्टली विद राइट बिल्डर। प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए तो प्रोडक्ट बिक जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। मैं गुड़गांव के लिए कितना बुलिश क्यों है बताऊं? बुलिश मतलब मैं ही नहीं कह रहा गुड़गांव में आज प्रॉपर्टी लो कल भाव बढ़ रहा है, मैं बुलिश क्यों? एग्जांपल मान लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है शहर को चलाने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। मैं वहाँ गया, आपके धोलेरा में एग्जैक्ट नहीं गया पर उसके बारे में बहुत कुछ सुना हूं। मैं गुजरात का ऑलमोस्ट सारा जगह घुमा हूं, ठीक है। मैं वह गया था वो गिफ्ट सिटी, मैंने देखी वो 5 बिल्डिंग, 5 साल पहले वही 5 बिल्डिंग, आज भी वही 5 बिल्डिंग, एबीसी टावर, ये पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या, नहीं एबीसी टावर, नहीं एबीसी टावर धोलेरा में आई थिंक, नहीं वहां पर। और सारे वो गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ठुस ठुस के, नहीं तो जबरदस्ती की भाई आंख दिखा के कि एसबीआई वाले अपना जगह आप इंदु जी को जला रहे हो ना? मेरे को कुछ लेंगे तो मुझे गिफ्ट मुझे सिटी लगा अलग है, उससे धोलेरा गुड़गांव- अलग है। उससे तो गुड़गांव में ज्यादा बिल्डिंग्स है। तो कई बार गिफ्ट सिटी मैंने जब पेपर्स लोगों के, जब वहाँ के लोगों के बारे में सुना ना, लोगों से मार्केटिंग, तो मुझे लगता था यार पता नहीं कुछ अलग ही शहर होगा एग्जैक्टली। बट मैं वह गया तो मुझे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मुझे लगा यार ऑलवेज। बट गुड़गांव में उल्टा है, गुड़गांव में आज आप देखो सबसे ज्यादा कंपनीज आज भी मर रही है गुड़गांव में आने के लिए। मरी, आपके एक पॉइंट से मेरे को एक टॉपिक ध्यान आ गया। जिन लोगों ने अफोर्डेबल खरीदे हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग अफोर्डेबल में घुसे हुए हैं। अगर हम देखें भाई लोकल ट्रेन में सबसे ज़्यादा दुनिया ट्रैवल करती है, वैसे अगर मिडिल क्लास का अगर देखो तो 50-60 लाख का बायर कहाँ है? अफोर्डेबल के अंदर है। अफोर्डेबल। लेकिन अफोर्डेबल में गाड़ियों की लाइन इतनी है यार कल को क्या होगा यार उनका? भाई कल भाई को कुछ नहीं गुड़गांव में होगा। पहले लोग गाड़ी खरीदते फिर जमीन फ्लैट खरीदते। एक बात बताऊं मैं आपको, गुड़गांव में जमीन बहुत है लोगों के पास, ठीक है, साथ में सबको पार्किंग दे रखी है, 1-2 एकड़ में। मजे हो रहे हाँ, हैं। उसके उसके बाद मजे क्या होगा? बगल के लैंड वालों को मजे हो रहे हैं। जमा हो जाएगी तो उसने बेचनी ना अपनी जमीन। वैसे पता है ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लानिंग अब तो फ्लो है, मुझे लगता है अफोर्डेबल में personally। स्विमिंग पूल भी आ रहे हैं। पता है वैसे मुझे लेकिन वो लगता तो है अब है ना, उससे ज्यादा तो बन के रेडी हो गए। अब मुझे जो लगता है लोग लाने के लिए रेडी नहीं है, यार क्योंकि पता ही नहीं पड़ रहा ना ये ना कि फिर कितनी वो होता महंगी है, ये land पता है क्या बॉम्बे में क्या होता है एग्जैक्टली आपको बता दूं। वैसे मैं बता दूं गुड़गांव गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा प्लानिंग फ्लो है, इनको अफोर्डेबल में ना थोड़े से पैसे ऐड करवा के पार्किंग दिलवानी चाहिए थी। क्योंकि गुड़गांव का बायर का सेगमेंट आपको समझना पड़ेगा, यहाँ लोग पहले गाड़ी लेते फिर घर लेते हैं, चाहे वो 30 लाख का ही हो। बिल्कुल बिल्कुल गुड़गांव पे बंदा 15,000 भी रेंट देने वाला बंदा गाड़ी रखता है, गाड़ी रखेगा। ठीक है, ये पक्का है गुड़गांव में। और बाय द वे अफोर्डेबल में पार्किंग नहीं मिली। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं दीनदयाल में भी पार्किंग नहीं है, क्योंकि एक पार्किंग मिलती है गुड़गांव के हाउस होल्ड के हिसाब से देखोगे तो दीनदयाल अगर उसने 2 करोड़ का घर खरीदा उसके बाद 2 पार्किंग मिनिमम होगी, तो यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द पार्किंग। मुझे लगता है गुड़गांव में ना बॉम्बे वाला सीन है क्या, बॉम्बे में 10-10 फ्लोर का वो बनाते हैं, 10-10 मल्टी Parking, लेवल और वो छोटे-छोटे अपार्टमेंट्स में लग जाती है एक्चुअली। उसमें बस ये होता है कि स्पेशल बंदा रहता है, वो लिफ्ट से ऊपर ले जाता रहता है, छोटे-छोटे उसमें लग जाती है, मतलब लाइक जो ऐसी बिल्डिंग्स है ना, तो वैसे करके कुछ सॉल्व होगा। बट दिस इज अ वेरी बिग प्लानिंग फ्लॉ। चलो सॉल्यूशन जब कुछ प्रॉब्लम आई, पार्किंग चार्ज भी तो बढ़ जाएगा। हाँ पार्किंग चार्ज भी यार बढ़ेगा, तो भाई मैं maintenance तो भी ये बढ़ेगा, मैं- लेकिन ये लोग देने मैं को पब्लिक तैयार नहीं है ना। ट्रांसपोर्ट गुड़गांव में ऐड नहीं सुन किया। सुमित भाई, पर मैं इस हित में हूँ बिल्कुल, क्या अफोर्डेबल कल से ही 30 लाख रुपए का बंद करके 50 लाख का कर दो। हाँ ले आओ, नहीं सुनिए मैं मैं ले बिल्कुल आओ। ready to हित buy, में कर हूँ दो, इस चीज कोई के में, नहीं। क्योंकि एक तो बिल्कुल लोगों लाओ। के यार, एक तो बिल्डर कम से कम तो उन्हों को ग्रांट मिलती है, सारी चीजें होती है, उनको 2 पैसे मिल जाएंगे तो कोई बना लेगा बिल्डर गुड़गांव में अफोर्डेबल। दूसरा भाई इसमें कार पार्किंग भी एक्स्ट्रा कर दो, 55 लोग 55 नहीं, आप अब बेचो, अब आप फर्क लो। हो रहा है, ले लो, लेकिन 5 अब लाख के अपग्रेड ले हो गया लो। अफोर्डेबल। मुझे लगता है कि पार्किंग के भी ना 5 लाख रुपए फालतू लेके 55-60 लाख रुपए में लॉन्च कर दो, यही बढ़िया है। क्या कहते हो रितेश भाई आप इसे? मेरा क्या कहना है गुड़गांव में, जैसे गुड़गांव में गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल सेगमेंट दिया, ठीक है, और उसके अलावा सारे सेगमेंट फ्री होल्ड छोड़ दिया मार्केट में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन लोगों के पास है दीनदयाल आवास योजना, जो मुझे पर्सनली अच्छा भी लगता है, नहीं भी लगता मेरे बहुत, मैं आपको क्लियर बताता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मजबूरी है, उस रेंज की चीज़ नहीं लोग खरीदते। मेरा कहना है एक सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट लेके मिड सेगमेंट रेंज, उसको भी कुछ ऐसे सेक्शन में डाल दे जहाँ कुछ रिबेट दे रही है, अफोर्डेबल में जीएसटी का रिबेट देती है, 4% का रिबेट दे रही है, 1%, इनको भी कुछ एफएआर एक्स्ट्रा देती है, वैसा कुछ मिड सेगमेंट दे दे। मैं एज एग्जांपल अगर प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो एसएस वालों का एक प्रोजेक्ट था जो सिंडाना टाइप्स, मैं ये नहीं बोला कि एसएस वालों को, ये नहीं बोला कि वो आप उसको अफोर्डेबल में उसमें वो करो, वो मिड सेगमेंट टाइप प्रोडक्ट, उसी साइज के प्रोडक्ट को एक कैपिंग डाल दो कि 1700-1800 स्क्वायर फुट सुपर एरिया टाइप से वो, या कारपेट एरिया के हिसाब से, विद पार्किंग, विद यू हैव टू कंपल्सरी गिव सम क्लब, ये वो डेंसिटी चाहे ज़्यादा हो, उसको डाल दो और उसको 1.5 से 2 करोड़ में प्रॉपर 3 BHK का एक सेकंड लाइन ऑफ मिड सेगमेंट, उसको अफोर्डेबल नाम दो, कुछ और नाम दे दो यार, सरकार के पास इतने सारे नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी योजना वाली बात एग्जैक्टली करके उसको कुछ करके वैसे सेगमेंट्स में भी गुड़गांव में फ्लैट दो। नहीं तो ये अल्ट्रा लग्जरी वाले तो आ ही जाएंगे, दिल्ली से भी आ रहे हैं रिच लोग, मिड सेगमेंट आ रही है, तो चलेगा मार्केट। ये जो सेगमेंट वाले बंदे ना, ये आई थिंक दे विल फील वेरी, अटक गए, कुछ मिल नहीं रहा। हाँ वो उनको निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो किसी दिन ना देखो, क्योंकि दे आर द बेस ऑफ गुड़गांव एक्चुअली। आप समझो बात को, मैन पावर तो चाहिए ना,
रिच लोग खाएंगे, बैंक अकाउंट चलाएंगे यार। मिडिल क्लास से मार्केट चलती है एग्जैक्टली। मिडिल Actual क्लास में। से चलती है, क्योंकि सही ये बात रिच है। तो लेके एक बार साइड हो जाएगा, वो तो रिच प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है, यानी 70-80% अगर देखोगे तो मिडिल क्लास आज भी मार्केट में बैठे भाई वही तो कह रहा हूँ, उनको घर दोगे तभी तो वो आपके ऑफिस में सस्ते में काम करेगा। जो 5 करोड़ 10 करोड़ के घर में रह रहा है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सस्ते में काम करेगा क्या? वो तो पॉइंट गवर्नमेंट करना चाहिए वैसे this is- अफोर्डेबल में, जैसे कि भाई 2 BHK भी ले आए, 3 का भी ले आए, 3 का भी लेकिन लाना चाहिए। हाँ। पार्किंग का कुछ करना चाहिए, या तो 1-2 बेसमेंट बना दो भाई, 5 लाख 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि जब कोई बंदा अगर 30 लाख का लोन ले रहा है, लोग 35 का ले देने को लेगा, ready कम से हैं। कम सहूलियत तो हो जाएगी लंबे टाइम तक, अच्छा किराया भी मिल जाएगा, कल को निकालना हो तो आज अगर अफोर्डेबल में कोई जाता है ना, पार्किंग है ये पूछता है सबसे पहले। तो कुछ समय में वही टॉपिक इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी तो क्या है कि अफोर्डेबल है ना, प्रॉपर तरीके से डिलीवर्ड हुए नहीं है, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सेक्टरों के अंदर रेंट दे दें, या हाई राइज के अंदर इतना रेंट दे दे, क्योंकि मेंटेनेंस भी मार देता, फिर वो क्या करें भाई, फिर तो मैं एक कोई दीनदयाल का फ्लोर या प्लॉट ही खरीद लूंगा, क्योंकि Rental भी अफोर्डेबल काफी वाला महंगे सबसे हैं, पहले वैसे तो ये पिरामिड काफी के है। इसमें कौन सा है, पिरामिड में भी बड़े महंगे अब हैं। आप ये लगा लो ये ना, अर्बन पता नहीं कौन सा वाला, अर्बन नाम है 35,000 इसमें, रुपए का हाँ। रेंट दे रहे हैं मेरे एक नॉन उसमें। तो काफी महंगा है। हाँ। तो 35,000 गाड़ियों वही तो, गाड़ियों वो को भी देखो affordable बाहर में। मार्केट सी लगी रहती है, वही तो कह रही हूँ, अफोर्डेबल में है। गाड़ियों की एक्चुअल मार्केट में इतनी गाड़ियां नहीं मिलेंगी। सुमित भाई एक बात तो देख लो, आज अफोर्डेबल रेडी टू मूव लेने निकल जाओ तो 75-80 लाख का है बिल्कुल नॉर्मल। है। भाई हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि तुम 35 का बेचोगे, तुम तो 55-60 का बेचो, कम से कम कोई बना ले, ठीक है, बनाने अब का थोड़ा affordable बहुत पड़ता market वैसे है। भी में गुड़गांव में तो आएगा अफोर्डेबल किस आई नहीं है word से? क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अफोर्डेबल को मिड सेगमेंट वाले का भी एक अलग सेगमेंट बना दो, वहां पर कुछ ले आए। ये दीनदयाल के लाए तो थे, हाँ। लाए तो थे, पर इसमें इतना हाँ, झोल झाल हो गया प्राइवेटाइजेशन के कारण, और चीजें इतनी हो गई कि वो सक्सेस ही नहीं हो पाया, इसलिए Purpose कैंसिल solve करनी नहीं हुआ, पड़ी। exactly। हाँ, नहीं purpose हुआ solve क्योंकि नहीं हुआ। प्लानिंग थी नहीं, कभी 4 फिर ले हाई आए, राइज कभी ले आए 3 ना ले यार, आए। दीनदयाल में भी तो 50 का डेंसिटी आता है और कंजेस्टेड भी हो जाता है, इससे अच्छा हाई राइज ही ऑप्शन वो वही करना पड़ेगा फिर, हाई राइज। वहां पर थोड़े पार्क, स्विमिंग पूल, क्लब एंड ऑल फैसिलिटीज इंदु मैडम हमें कोई टिप बता दो आप, जिससे इंस्टाग्राम चल जाए, हमारा तो चल नहीं रहा, हमने 3 महीने हो गए करते, उसके लिए फिर 6300-6400 फॉलोवर है। कंसल्टेंसी ले ले। कंसल्टेंसी बता फ्री में दो नहीं बताना। कैसे चल जाए, मेरे को ये टिप दे दो बस आप। कब आना है आपके सर पास? इसका तो मैं कुछ नहीं बता सकती। क्या लग रहा है कंसल्टेंसी से देंगे, ऐसे फ्री में नहीं देंगे। अच्छा आप ये बताओ, मजाक की अलग बात होगी, मैं आपको 5 बिल्डर के नाम बताऊं, ठीक है, गुड़गांव रियल एस्टेट के 5 बिल्डर के नाम ले रहा हूँ, उसको आप 0 आउट ऑफ 10 ये स्कोर दे मरवाएंगे देना, मुझे। 0 आउट ऑफ 10 स्कोर दे देना। डीएलएफ, नहीं ऐसे मत बोलो यार, डीएलएफ, ऐसे मत कराओ। डीएलएफ। देखो हर एक बिल्डर की ना कुछ अच्छा नेगेटिव कुछ 5, पॉजिटिव अच्छा होते 5 हैं। टॉप डेवलपर बता दो, तो सारे ढंग के आ जाएंगे उसमें। ढंग के, चलो 6 बता दो, आपके लिए कैप खोल दी। अ, जो आपको लगता है, देखो मुझे सारे जो- बिल्डर अच्छे हैं, हमारे लिए मुझे सब जो- फेवरेट है। मुझे जो पर्सनली सही लग रहे हैं, नंबर 1 पे डीएलएफ आ जाता है, हम्म। सेकंड एलान अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका रेजिडेंशियल में पहला प्रोजेक्ट है, अब वो कितना उसमें सक्सेस होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है। व्हाइटलैंड इज आल्सो डूइंग गुड, हम्म, और 3 और बता दो। लो राइज में अदानीज भी अच्छा कर रहे हैं, सॉरी ये अदानीज के जो फ्लोर हैं ये ठीक है, अदानी सर। कर रहे हैं, और 5 पे ध्यान नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है, बहुत कोई है बात बाजार नहीं। में, क्या भाई दुनिया भर के बाजार में बैठे हैं। रितेश नहीं, भाई, उन्होंने टॉप बोला था फेवरेट अच्छा वाले। रितेश भाई एक बात बताओ, एक बात करने दी। अब मेरे को ना कुछ प्लेयर ऐसे लग रहे हैं जो गुड़गांव में आए हैं एंड दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, ठीक है, इसमें से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है सही है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपीरियन इज वन ऑफ देम, ठीक है, नए नहीं है पर एफडीआई फंडेड कंपनी होने के बाद कुछ लैंड पैच एक्वायर करे हैं। आपको फ्यूचर कैसा दिखता है बिल्डर्स का वो बता देना, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं है। एक्सपीरियन, अदानी, आफ्टर दैट एमआर डिस्कशन, ठीक है, एक्सपीरियन, अदानी, और एक बिल्डर और निखर के आ रहा है, ठीक है, वो तीसरे का नाम और बताऊंगा मैं आपको, अब वो मैं स्किप करके 2 बिल्डर आपको क्या लग रहा है कि कैसे देंगे फ्यूचर में चीज़ें, देखो, कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस के साथ तो मैं बहुत जुड़ा हुआ क्योंकि मैंने विंड चाइल्ड इनका बेच हाँ, विंड चाइल्ड अच्छा करा आपने। तो है चीज़ों को लेकर, बट एक्सपीरियंस इज ए गुड बिल्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, मतलब वॉट एवर दे विल कमिट दे विल डिलीवर, और बहुत स्टेबल कंपनी है। तो रियल एस्टेट में ये भी लोग कई बार भूल जाते हैं कि जहाँ पैसे लगा के डूब नहीं जाए, ये तो लोग आजकल बात ही करना बंद कर दिए, क्योंकि मैं खुद उसका भुगत हो गया जब पैसे लगा के डूबे हुए। आई एम सुपर टेक इन्वेस्टर उस पॉइंट पे, वेल एग्जैक्टली, और मैंने बहुत हार्ड एंड मनी लगाया था जो एकदम नहीं होता खत्म हो गया। 68 यूज में, तो उस हिसाब से, और एक्सपीरियंस विल डिलीवर अ गुड प्रोडक्ट, वो पॉइंट एग्जैक्टली। एंड अदानी गुड़गांव से बाहर अच्छा काम किया है और अदानी अब बहुत अच्छा नाम निखर के आ रहा है।
अदानी का आपने कभी कोई प्रोडक्ट किया है अभी तक, या देखो, कोई एक्सपीरियंस अदानी अभी आपका? गुड़गांव में उस लेवल पे खुल के नहीं आया है, सो स्टिल वेट एंड वॉच है। अगर गुड़गांव अदानी अदानी के- को देखना है तो शांतिग्राम आप चले जाओ, मैंने देखा हुआ पर्सनली उनका प्रोजेक्ट अहमदाबाद में। शांतिग्राम ही कहते हैं आई थिंक सो, दैट्स ब्यूटीफुल, वो पॉइंट है। बट अदानी ऑफ कोर्स अच्छा करेगा, वो पॉइंट है। क्योंकि इन्होंने इनका 36A में भी है बड़ा लैंड पार्सल, हाँ। है ना, और इन्होंने अभी ये लश लैंड भी अच्छा करा है, ठीक है। एंड दिस क्या कहते हैं लो राइज वाला जो प्रोडक्ट आया था इनका, हाँ पहली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जिसमें सारी एमिनिटीज थी बीच में, प्रोजेक्ट के बीच में ही तो था। तो ये दो प्रोडक्ट मेरे को अदानी लगता है कहीं ना भी कहीं अच्छा है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे उस हिसाब से। और सुमित भाई बताओ। अब बताओ, ये वाली कैटेगरी जो लग्जरी वाली कैटेगरी है, अब 80 सेक्टर, 76 से 80 सेक्टर, इसमें आपको क्या फ्यूचर लगता है 76 से 80 सेक्टर का? देखो इसमें फ्यूचर काफ़ी बड़ा है अगर सोचोगे ग्राउंड लेवल पे। अगर वैसे अगर आप ये सोचो कि भाई वहाँ पे कुछ अभी है नहीं, ये नहीं है। देखो किसी भी चीज़ को जब अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट में जाना हो ना, तो समय लगता है, और जब वो डेवलप होती है तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाती है। अभी जो वो एरिया है वही बचा हुआ है। अगर आप SPR रोड पे लैंड पार्सल देखोगे तो उधर ही है, ये NH8। एक साइड है आपका 76 से 80 की बेल्ट, और एक साइड थी जब वाटिका की बेल्ट। अगर मैं NH8 से राइट साइड की बात करूं, उस एरिया में वाटिका बैठा था और DLF बैठा है ना। और वहाँ पे जो रेट अगर इंक्रीज किए उसमें, तो आप देखोगे तो DLF का ही मेन पार्ट था, जिसमें 2-3 DLF के प्रोजेक्ट थे। इधर देखोगे तो 76, 77 और 78 तीनों में DLF है। यहाँ तक कि कमर्शियल की बेल्ट शुरू हो जाती है आपकी SPR रोड से। अभी बैक टू बैक डेवलपमेंट वहीं पे है, और एंड आ जाता है 80 का। 80 है HSIDC के पास। वो HSIDC क्या करेगा, खुद डेवलप करेगा उस सेक्टर को। तो उसमें लैंड पार्सल महंगे बिकेंगे, तो वहाँ पे जब रेट उठेगा ना, तो वो रेट है ना SPR रोड तक आएगा, है ना। तो उसका बेनिफिट मिलेगा इन सेक्टरों को। तो आज भी अगर कोई बजट बनाता है ना, तो उस एरिया में इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलेगी। और जबकि वहाँ पे ग्रीन एरिया भी बहुत बड़ा है, जंगली सफारी पार्क का ही प्लान है, कर्मा भी है, NGT भी है, सब कुछ है वहाँ। तो फ्यूचर अच्छा है। DLF का भी तो मेन प्रपोर्शन वहीं पे है। हाँ ये बिल्कुल, साइबर वही तो कह सिटी रहा 2 हूँ। जो आ रहा है ना, उसका भी काफी मेन इम्पैक्ट हाँ बनेगा बिल्कुल है, उधर से। धीरे धीरे करके वो बना रोड लेंगे। सीधा जा रहा है ऑलरेडी 80 पे। जैसे DLF भी साइबर सिटी जो ये वाला साइबर सिटी एक दिन में थोड़ा ना बना, देखते देखते बिल्डिंग्स बनी। वो कई बिल्डिंग तो तो- मेरे सामने बनी है। लेकिन ये ना वो बहुत तो posh रहेजा area मार बन खा जाएगा गया एक time थोड़ा पे, सा, देखना। रहेजा मार खा गया। अगर वो Exactly. बिल्डिंग अगर बन के रेडी होती ना, आज वहाँ के रेट ही कुछ और होने थे उस एरिया के। वो कहते हैं भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है, हाँ बिल्कुल। है ना। तो वहाँ पे सारे खड़े हो जाते इसने हैं। बेइज्जती भी बहुत करवाई यार, यार साइड एक चले जाते थे। एक ही रितेश भाई, एक और चीज है यार, गुड़गांव में जो ये ठाणे में टॉलेस्ट टावर बनाऊंगा उसका बनता ही नहीं, पता नहीं क्या नहीं बात हो नहीं, रही ये सेंस मैं बताऊं, देखो खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी के पोटेंशियल पे अपनी कर रहा, जब तक वो नहीं है ना। किसी कई बार क्या होता है ना कि पीपल टॉलेस्ट टावर बोल के लोग किसी बिल्डर को, मेरा वो नहीं है। पर पता है वर्ल्ड वाइड टॉलेस्ट टावर जो सिटी का जब भी बनता है ना, वो डिलीवर ही नहीं होता। ये पूरे वर्ल्ड का वो ये है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। आपको पता बहुत है लोगों ने लगा रखे खुद बुर्ज खलीफा है ना, उसको दुबई गवर्नमेंट ने मतलब बेल आउट किया। हाँ, कर दिया था। वर्ल्ड मतलब कोई चाइना जैसी कंट्री में, सऊदी अरबिया जैसी कंट्रीज में, नॉर्थ कोरिया में भी एक टॉलेस्ट आपको दिखेगा। आपको नोएडा का टॉलेस्ट टावर जो था एग्जैक्टली आप देख लो, जो सुपरटेक बना रहा था एग्जैक्ट। मुंबई का टॉलेस्ट टावर अटका हुआ था, उसको अब जाके कंप्लीट किया जा रहा है। मैं उस टावर में देख के आया। हाँ सही कह रहे अब सापुर जी ने उसको टेक ओवर किया था, एंड दैट इज बीइंग डिलीवर्ड नाउ। वो कई साल से अटका रहा। ऐसे करके ना, मतलब टॉलेस्ट टावर तो डिलीवरी नहीं ये होते। हाइप भी तो बनाते हैं ना, फिर हाइप बना बना के बेच देते हैं। मैं ये नहीं बनाएंगे- करा, मैं किसी को ये टारगेट नहीं करा कि यार ये वाला ये या बना वो वाला रहा है, ये डिलीवर बना नहीं रहा होगा। एग्जांपल मान लो हाँ, किसी, देखो एवरीबडी है, वी नेवर नो कि उनके बैंक बैलेंसेस क्या है, मतलब पता है। पर एक होता है ना कि वो चीज़ है, पर टॉलेस्ट टावर का ये थोड़ा इतिहास है एक्चुअल में, वो पॉइंट है। बिल्कुल सही। और मुझे ना एक चीज़ और लगती है, गुड़गांव रियल एस्टेट में मेनली एक्सटेंशन रोड पे अब ऑफिस स्पेसेस बहुत अच्छा करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे फील होता है। आपका क्या राय है इस पे इंदु जी, आप भी बता हाँ दें। बिल्कुल, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पर तो रेंटल इतने महंगे हो गए हैं। अब मुझे अब थोड़ा सा सॉरी, नहीं आप बोलो बोलो। अरे यार मैं आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता नहीं था मैं पॉडकास्ट में बोलो बैठा हूँ। बोलो पॉडकास्ट। मुझे पर्सनली बस अब मैं देखो, अब मेरा क्या कहना है ना, हरियाणा गवर्नमेंट से क्या कहना है यार। देखो गुड़गांव ने एक सजी हुई थाली मिली हरियाणा गवर्नमेंट को। ये बात पक्का है कि हरियाणा गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी थी गुड़गांव बनाने की,
ठीक है, क्योंकि अगर बनाने की कैपेबिलिटी होती तो सोनीपत को बना सकते थे, फरीदाबाद को भी आईटीसी गुड़गांव जैसा बना सकते थे, वो नहीं बना पाए। गुड़गांव बन गया, जिसमें केपी सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार गुड़गांव के रियल एस्टेट वो भी जब बना जब दिल्ली ने इस पे रोक लगा दी, अदरवाइज तो नहीं। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, एक तो दिल्ली ने परोस के पकड़ा दिया, अब केजरीवाल जी ने पकड़ा दिया लास्ट 10 साल में। सही कह रहे हो। गुड़गांव देखो, सबसे पहले गुड़गांव को उभरने के लिए सबसे हेल्प किया पहले दिल्ली ने, कि वो डीडीए को बंद कर दिया। गुड़गांव के अल्ट्रा लग्जरी को थाली पकड़ा दी फिर दिल्ली वालों ने उठा के। तुमने मतलब ये वही वाली बात हो गई, आपके परदादा ने, दादा ने, आपके पिताजी ने कमा के खूब धन इकट्ठा किया और आप आए और आपने पड़ोसी को आके पकड़ा दिया। तो गुड़गांव को वो तो फायदा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ यार, इतनी लॉटरी है हरियाणा गवर्नमेंट को, इतने पैसे मिल रहे हैं। ओनली थिंग जो सबसे बड़ा गुड़गांव में डिसअपॉइंटमेंट है वो हरियाणा गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसको कैश का तो समझती है। तो मेरा ये कहना है, जो प्लान देखो स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड है। गुड़गांव के पास अरावली माउंटेन भी है, जैसे नाइट सफारी की बात है, उसको बनाओ, ग्लोबल सिटी को डेवलप करो, इंफ्रा डेवलप करो, ये करो। मैं जेन्युइन बात बताऊँ, आज भी अगर गुड़गांव में सब कुछ डेवलप हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाओ, गुड़गांव में ना, मैं बता दूं, गुड़गांव ने मुंबई को हो सकता है फेल किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट गुड़गांव कर देगा एग्जैक्ट एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स रोड के तो ज्यादा ही रेट है आप जैसे एक्सटेंशन सही बोल रहे हैं, ग्लोबल सिटी और आप ये साइबर सिटी होने रोड्स बनाओ ना। आज जैसे एक्सटेंशन रोड है, अब तो गवर्नमेंट तैयार कर उसको बनाना शुरू करे ना यार। सबसे मेन एग्जांपल है सेक्टर 81 से लेके और 115 तक के तो सेक्टर रोड भी नहीं बना रखे, वो कम से कम वो तो बना रहा हूँ। इतना बढ़िया आपको स्ट्रेटेजिकल लोकेशन मिला हुआ है। गुड़गांव की जो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या रहा है ना, गुड़गांव का स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इज वेरी गुड। आज दुबई सिंगापुर क्यों अच्छे, क्योंकि बिकॉज दे आर एट अ वेरी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, ठीक है। पर पॉइंट क्या है कि गुड़गांव का जो हो रहा है वो प्राइवेट प्लेयर ही कर पा रहे। सरकार का जो अपना काम है ना वो है ही नहीं, वो नहीं हो रहा। थोड़ा सा सरकार, और ये पता नहीं लोग कहते गुड़गांव में, अब ये कहते पैसा नहीं है, हम बोले भाई इससे ज्यादा पैसा कहां से आएगा। एक फ्लैट बेच के, आपको बताओ गुड़गांव में एक फ्लैट बेचे सरकार को उतना पैसा मिलता है जितने में एक बंदा दूसरा फ्लैट खरीद ले दूसरे शहर में। इट इज द पोटेंशियल ऑफ ए सिटी, उससे ज्यादा। और अभी ईडीसी आईडीसी बढ़ा दिया, दोबारा से 20% बढ़ा दिया, हर साल 10% बढ़ेगा। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या करोगे पैसे का, करते क्या इतने पैसे का। अगर उसको मैं कह रहा हूँ देखो, प्रोवाइडेड कि हरियाणा ने अगर राइटली इसको मैनेज किया तो गुड़गांव विल बीट एवरी सिटी। अगर नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे भी चल रहे हैं, तो भी मैं बहुत बुलिश हूं, क्योंकि आज निकल तो कोई अच्छी सरकार आके, अच्छे लीडर्स आके इसको कभी करेंगे। किसी दिन तो यहाँ की जनता जागेगी और थोड़ा मतलब गुड़गांव के अपने स्टैंड लेगी, एग्जाम्पल मान के चलो। वो अभी खुला है सब कुछ, सब अपने हिसाब से करे जा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ न कुछ रोक होनी चाहिए भाई, कोई पॉलिसी लगा दो या कोई चेकिंग एजेंसी रेडी कर दो यार, सबसे जिससे क्या है कि टाइम पे तो चीजें मिल जाएं, है ना, क्या चल रहा है वो सारी चीजें पता चल जाए, फेयर हो जाए। एक तो सबसे अब बहुत ज्यादा, एक सबसे पहले करने से पहले खाने का सोचते हैं। एक सबसे पहले तो ये करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो जो कंस्ट्रक्शन के मानक है इनको ना इक्विवेलेंट करना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई आलू वालिया बना रहा है वो भी सेम चीज लगाएगा, सेम चीज बनाएगा। चाहे जो अफोर्डेबल वाला बिल्डर है, नहीं पड़ता खाता मत बनाओ, वो भी वही चीज बनाएगा। अभी तो ऐसे तो आपको ना नहीं आपको कंस्ट्रक्शन का मानक नहीं बोल सकते, सेफ्टी का मानक आप बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का मानक भी अच्छा करना चाहिए यार। नहीं कल को कैमिलियास बनेगा और बहुत फर्क हो जाएगा सर। यार देखो, कंस्ट्रक्शन का मानक एक जैसा हो, चाहे रेट ज्यादा हो, सेफ्टी का इशू अलग। दूसरा ये पॉसिबल है, सेफ्टी एंड डिलीवरी हम बोल सकते हैं सर इसमें, कि डिलीवरी टाइम पे हो। ऐसा ना हो कि यार आप अफोर्डेबल ले रहे हो तो वो ढह जाए। मतलब ये होगी उसका एक सिर्फ ये कहने का, आप सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखते, आप ये मानक नहीं कह सकते यार कल को एक बिल्डर के पास ज्यादा बफर है उसको ज्यादा अच्छा बनाने का। यार स्ट्रक्चर तो सेम इश्यूज पे बनना कोई ही 100 चाहिए। करोड़ का चीज खरीद रहा है, को 50 लाख रुपए की चीज खरीद रहा है, तो 50 लाख वाले का डेवलपर का पड़ता नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली। और 100 करोड़ खरीदने वाले का उसका कंस्ट्रक्शन का पड़ता नहीं आ जाएगा। तो दोनों डिफरेंट हो गए ना चीजें। कंसेप्ट भी है, कंस्ट्रक्शन जो बेसिक चीज है वो तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि यार आपको इस तरह का छड़ यूज करना पड़ेगा, ये सेफ्टी मेजर्स यूज करने पड़ेंगे, ये काइंड ऑफ आपको आरसीसी फ्रेम इतना मिनिमम स्ट्रेंथ हो, उसका हो सकता है सेफ्टी चेक आपके हर सालों का हो, आपको मिनिमम पैरामीटर आप दे सकते हो। ये कह सकते हैं, बट हर किसी बिल्डर का पैरामीटर एक अलग सेंस में होता है। सेफ्टी का तो दे सकते हो ऑफ कोर्स, पर ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन भाई ये है कि मिनिमम आपको जैसे मिनिमम सपोर्ट वैल्यू होती है किसान के लिए, ऐसे मिनिमम तो रखना ही पड़ेगा भाई। ये इससे नीचे नहीं कर सकते वो नहीं। हाँ, सेफ्टी पैरामीटर्स को लेके वो अब तो वो भी नहीं हो रहा ना। देखो ये तो बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ सबसे मैं बताता हूँ, हमारे बिहार की वो तो फ्री की बदनाम है। करप्शन में जब भी बात करते तो बिहार यूपी का नाम आता है, बिहार वालों का, अब तो यूपी का कम आता होगा। पर मुझे लगता है यार जितना मैं खुद बता दूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, मैं ना खुद एक्चुअली देखो बता दो क्या है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना वहाँ पर बहुत सारे एक्स रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं।
मतलब जो हरियाणा गवर्नमेंट के रिटायर्ड वो है, वो ज्यादातर चौटाला की उसमें थे, एग्जैक्ट मान के चलो, क्योंकि देखो हर सरकार में क्या होता है, जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे ना वो हमेशा वो अपने लोग बिठाते हैं। तो मुझे ना उस तब समझ में, मतलब आप ये मान के चलो कि, तो उनका ये कहना है कि यार जिस लेवल का करप्शन है ना हरियाणा के अंदर, आप मतलब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, उस जब मैं उनसे मिलके मैं पूरा स्ट्रक्चर समझा, मुझे लगा यार भाई यार ये तो कुछ भी नहीं हमारा बिहार, तो यार बच्चा है वो तो फ्री में बदनाम है यार। लालू यादव ने बेचारा चारा घोटाला किया था कितने साल पहले, उसको बदनाम करके बैठे, इतने चारा तो हमारे हरियाणा वाले मतलब वो खा जाते हैं यार, रोज खाते इतने चारा तो एक फ्लैट रोज उड़ रहा है क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ चीजें, बेकार लालू यादव को बदनाम करके बैठे। अभी भी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि यार अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, सेंसेक्स में जितना नुकसान हुआ उतने तो हम, लालू यादव ने बोला है कि जितना सेंसेक्स में नुकसान होता उतना तो मैं अकेला चारा खा जाता हूँ। बेचारा चारे की तो कोई वैल्यू नहीं है। सीरियस ले लिया रितेश भाई ने, मीम को सीरियस ले लिया। देखो हरियाणा से मेरा अटैचमेंट क्यों है, मैं भी ऑफ कोर्स यार आपको, हम एक्स हरियाणा वाले ही हैं, बिहार में भाई इसलिए से बोलते एक्स हैं कि हरियाणा भी हो, पर आपके एक ये कहते हैं ना पृष्ठभूमि है, आपने पृष्ठभूमि है, काम काम ये है। और मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा पार्ट तो हरियाणा में बीता है ना, 5 साल मैं स्कूलिंग भी यहीं किया, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, और नेचुरल से बात है कि 2008 से लेकर आज तक हूँ, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। तो मेरे लाइफ का ज्यादातर पोर्शन तो आई मीन हरियाणा। तो इंदु मैम अब आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, मेरे को ये बताओ थोड़ा, आपके क्या क्लाइंट कोई आपके पास आता है तो किस हिसाब से अप्रोच करते हैं लोग, और किस हिसाब से आप उसको डीलिंग करते हैं? मतलब कोई टीम है आप लोगों के पास, या किस हिसाब से आप काम करते हैं? मैं सिंगल ही काम करती हूँ। आप सिंगल अभी फ्रीलांसर, मैं अपने ही काम करती हूँ। अच्छा, आपके पास अपना ही काम है। तो अपने पास मैक्सिमम आज क्लाइंट किस हिसाब से आता है? मिडिल हाउसिंग सेगमेंट का आता है, लग्जरी वाला है, सर वो या मिक्स आते हैं। मिक्स आता है? हाँ, लोकल क्लाइंट भी हैं, मतलब 1 करोड़ वाले बजट का भी है, 5 करोड़ का भी और 10 करोड़ का भी। तो जिसका 1 से 3 करोड़ का बजट होता है, 2.5 करोड़ तक का बजट होता है, उसके लिए आपके पास आज बकेट में आप क्या क्या उनको कोट करते सर हो बहुत ही इन्वेस्टमेंट कम पे? प्रोजेक्ट रह गए। इवन आई वाज अबाउट टू स्पीक दिस कि गुड़गांव में ना, अभी सर गुड़गांव का बोल रहे थे, लेकिन गुड़गांव की जो मार्केट है ना, वो नॉर्मल क्लास के बंदे के लिए रही नहीं है। प्राइस बैंड इतने बढ़ गए हैं ना, 25-25 हज़ार रुपए के रेट हो गए हैं, या आप लगा लो कि ये जो रेट है वो नॉर्मल क्लास के तो है नहीं। अगर किसी का एक या 2 करोड़ का भी बजट है ना सर, तो उसको सोना की तरफ ही जा, और वहाँ पे भी लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं, चीज़ें हैं ही नहीं। या तो फिर आप उसको मतलब या तो उसको ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर अपना इस पे बजट पे। फिर प्रॉब्लम ये है ना कि आप किसी को ऑप्शन भी दे दोगे आज 2.5 करोड़ रुपए में भी, चलो न्यू 2.5 गुड़गांव करोड़ में कुछ रुपए में ऑप्शन अभी मिल मान लो ले जाते दे हैं। के ये 2 ही प्रोजेक्ट आए थे, अभी कॉन्सियंट आया था और बीपीटीपी जो वर्टी ग्रीन्स आया वो आया था। फिर भी XYZ ऑप्शंस आते हैं, बट उसमें भी लोग फिर जाने के लिए तैयार नहीं होते, नहीं कि उसमें होते। भी बिल्डर टॉप नहीं अब डेवलपर चाहिए। बिल्ड इन्वेस्टर भी बेचारा क्या ही करे। अब जैसे कई बार बोलते हैं कि मैडम हमारा बजट इतना है, लेकिन नहीं सोना नहीं जाना, नहीं न्यू गुड़गांव नहीं जाना, रहना यहीं पे, नहीं है तो नहीं है। फिर इवन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला भी था 2 करोड़ के कस्टमर के लिए कुछ नहीं है गुड़गांव में। उस पे इवन ट्रोल कर रहे हैं कि आप तो बेइज्जती कर रहे हो हमारी। मतलब लेकिन मैं क्या करूं, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से पूछ लो, आप किसी भी नॉर्मल ब्रोकर से पूछ लो, 1 या 2 करोड़ के बजट में कुछ है ही नहीं गुड़गांव में। जो चीजें हैं फिर वो पसंद नहीं आती, वो और पसंद नहीं कुछ आती और हैं चीजें होती हैं। अदरवाइज तो एक ये बहुत बड़ी टाउनशिप है अपनी, इसीलिए मैं एक बार जब सोना मैंने रोड पे ही, उसमें ले लो, या तो सोना के बहुत ऑप्शंस खुले हैं पर वहां जाना नहीं है, हालांकि चलना 10 ही मिनट है, 10 किलोमीटर नहीं, है। सोना तो सर मेरी हमेशा न्यू गुड़गांव जब हम लेके जाते थे कस्टमर को, नहीं जाना चाहता था। सोना तो मेरी पहली पसंद है। आप तो लगता है कुछ ज्यादा ही सोना को प्यार करते सर हो। सोना इसलिए पसंद है ना क्योंकि देखो हर एक बंदे के पास 7 करोड़ आपका 10 करोड़ ससुराल, नहीं है ना। आपके पियर तो वहां से नहीं है नहीं सोना? पियर नहीं है, मैं रोहतक से हूँ। लेकिन सोना में ना सर वो एक मिडिल सेगमेंट को बहुत अच्छा कैटर कर रहा है। वो वहाँ पे लैंड भी ले सकता है, वो वहाँ पे रह भी सकता है। अगर किसी का थोड़ा अच्छा बजट है तो वो वहाँ पे सेंट्रल पार्क भी ले सकता है। प्लॉटिंग ऑप्शन में आप ROF के प्लॉट ले लो, इधर JMS के ले लो, चीजें अवेलेबल है वहाँ पे। पहले ना जब और हम लोग अभी ना काम धीरे करते धीरे थे, वहाँ पे लैंड भी एक्वायर कर रहे हैं कई सारे बिल्डर। और ये जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, DLF आर्बर के साथ से जो रास्ता जा रहा है, तो सोना ना अभी एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म माइंडसेट भी देखेंगे ना, तो सोना मुझे पसंद है सर। पहले ना मैं रितेश भाई भी जो बात कर रहे थे, जैसे सुमित तो पहले आप तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको, 3-4 साल, कितने टाइम हो गया आपको? मोर देन 4 साल हाँ, हुए, 4 5 साल। पूरे नहीं हुए। तो हम लोग तो 2012-13 के लोग हैं, तो हम लोग धूल में लेके जाते थे क्लाइंटों को वहाँ न्यू गुड़गांव। हाँ, तो न्यू गुड़गांव ना यार, सोना पूरा से न्यू ज़्यादा गुड़गांव तो दूर मेरे सामने लगता था। डेवलप हुआ है यार। न्यू गुड़गांव सोना से जितनी जल्दी सोना डेवलप हुआ ना, उससे लेट डेवलप हुआ है न्यू गुड़गांव। अंडरस्टूड। तो हमें आज सोना की भी वैल्यू पता है, न्यू गुड़गांव की भी वैल्यू बिल्कुल। पता है। डेवलप सब नहीं, आपने तो सामने बनते देखा एक बिल्कुल। तरीके से।
तो जब से ये भाई रितेश भाई, जब से एसपीआर की कनेक्टिविटी निकली है सुमित, जब से ही हुआ है ये, नहीं तो इससे पहले कहाँ न्यू गुड़गांव का ये कोई जो भी हल्ला M3 नहीं हमने था। बनाया था कैपिटल और कैपिटल, ये भी क्या ही थे, कुछ भी नहीं था, खाली रोड पड़े रहते थे उस टाइम पे यहाँ पे। यार मेरे पास सेक्टर 92 में फ्लैट है, वो मैं जब किसी कंपनी में काम करता था, इंसेंटिव मिला तो उसे खरीदा था, 10 लाख रुपए दिया, स्टार्टिंग में देना था, दिया मतलब लाइक रीसेल में लिया था मैंने, और उसके बाद आराम से 3-4 साल में देना था। ये मैंने सारी पेमेंट कंप्लीट की मेरी कंपनी खुलने के बाद, ऐसे ऐसे करके। आज से उस टाइम मेरे को 27 लाख रुपए समथिंग का पड़ा होगा। आज से एसपीआर रोड नहीं खुलने तक उसकी वैल्यू 40-45 लाख रुपए तक थी मैक्सिमम। मैं आज के रेट में सिर्फ एसपीआर खुलने के बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख रुपए हो गई। तो वही ना, समय JMS मायने रखता है आपका JMS investment बट उस कंपैरिजन में अब देखो, आज से 4 साल पहले अगर मैंने बेच दिया होता तो आई कुड हैव बीन द बिगेस्ट लूजर फॉर रियल एस्टेट, बट आज का मैं एवरेजिंग आउट करूं तो बहुत अच्छा। JMS द नेशन Central में मैंने Park, प्लॉट Flower बेचा था Valley, सर सोना में। 76,000 रुपए पर गज के हिसाब से, और आज देख लो 1,60 तो फ्रेश में आस्किंग करते हैं, 1,50 मांगते हैं। ROF में इसलिए प्रेस करती हूँ सर, 46,000 में बेचा हुआ है मैंने, आपको तो पता ही है सर सोना का सारा। अभी वहाँ के फ्रेश के रेट 1,55-60 के बीच के हो गए हैं। सबने किया है, सोना मैंने भी बहुत अच्छा किया है। हाँ। और यार सेंट्रल पार्क 36,000 बिकता था, 2.5 लाख सीरियसली 2.5 लाख रुपए। भाई सारे के रेट, ये वाला जो फेस तो गया है, patience इसमें बहुत जब जरूरी मैं है। ह्यूज लेने गया था ना, सुपरटेक यूज। तो सुपरटेक ह्यूज, तब हमारे पास सेंट्रल पार्क का भी ऑप्शन था प्लॉट का, एग्जांपल मान के चलो। बट क्या हुआ ना कि यार उस वक्त थोड़ा सा मतलब देखो भाई ये होता डेस्टिनी है- भी होती है कई बार रियल एस्टेट में, पॉइंट को समझो। तो अगर हमने उसकी जगह प्लॉट्स ले लिए होते उतने पैसे का, क्योंकि कोलैबोरेटर की यूनिट्स ली थी तो 4 यूनिट्स के आस, तो आज मैं ना थोड़ा सा थोड़ा सा वो मोक्ष की तरफ ज्यादा निकल गया होता है। जल्दी निकलता, मेरा मोक्ष का सफर जल्दी हो जाता है वो कहीं ना कहीं। ऐसे मैं लोगों को भी बात बोलता हूँ, रियल मैं ना अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे क्या होता है, हम 90% टाइम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना, मैं ना ये सोचता हूँ कि यार जितना मैं सोच के आया था ना गुड़गांव में कि मुझे इतना करना है, मैंने उससे बहुत ज़्यादा किया। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करा, लेकिन फिर भी उसके रोज सुबह सबसे पहले बात बोलने के बाद जब भी मैं अपने से थोड़ा सक्सेसफुल आदमी को देखता हूँ ना, मेरे मन में थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है। एग्जांपल मान क्या के और चलो, करना है मुझे, है ना, जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। पर मेरा कहना है कि यार लोगों को ना अपने जिंदगी में मतलब ये सबसे ये पॉलिसी रोज फॉलो करके आप नेगेटिव मत लाया करो, आप खुद को देखा करो कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। मतलब ये और कहने का करना मतलब है है कि मुझे। मेरा कहना है कि हम कई बार लोगों को बड़े बड़े फ्लैट दिखा के लोगों को वो भी कर देते हैं, डिमोटिवेट भी कर देते हैं कि लोगों के, बट आपके पास जो भी मिला है ना उससे खुश रहना भी सीखो। मतलब ये भाई ये हमारा कर्म है। इच्छाएं सर कभी भी मुझे नहीं तो बड़ी मरती हैं। सेटिस्फेक्शन है खुद से, मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ आप लोगों से, इसीलिए तो बट मुझे मैं वैसे जो लोग कर रही हूँ ना मिलते बहुत हैं। अच्छा कर मुझे रही हूँ। लोग भी वैसे ही मिलते हैं जो सेटिस्फाइड है। इवन डागर सर पता है क्या है, ट्रस्ट में मतलब मेरा रेशो बहुत ज्यादा नहीं होता कि मैं मंथ में 10 सेल कर दूं, बट मैं जितनी सेल करती हूँ ना सर, ट्रस्ट में मेरे कस्टमर बहुत खुश हैं कि हाँ अच्छी चीज दिलाई है। नहीं उतने नहीं करती, नहीं 10 सर्विस सेल बहुत अच्छी होता है लगती मेरे हाँ, को। वही ना, कह रहे, तो 10 सेल automatic नहीं आता है। करती मैं। सर्विस मैन होती हाँ, है, serviceman है, किसी भी हाँ। फील्ड में चले जाओ, रियल एस्टेट नहीं, आप अदर चीज में भी सर्विस आप अच्छी हो करो तो ऑटोमेटिक बनता है। वही तो। कस्टमर को भी ना अब ये प्रेफर करना चाहिए कि कंसल्टेंट फ्रेंड्स बनाए। कई बार हमारे साथ होता है, हमारे बंदे हैं 2-2 3-3 साल को सर्विस दी, जब उनको नया फ्लैट खरीदना होता है थोड़े से लालच में वो किसी और से ले लेते हैं, तो कई बार डिसहार्टनिंग भी होता है हमारे लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी हमने दिखाई, वो जाके ये भी बहुत होता है गुड़गांव में। यार मैंने ना, मैं आपको एक ये बात, ये सब दुख होते हैं। बहुत ज्यादा। सुमित भाई मैंने क्या करा, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैंने उसको फ्री में 3-3 बार 4-4 बार जूम पे आधा घंटा समझाया प्रोजेक्ट। और जब मैंने देखा ना, क्या जैसे आप और मैं बैठे हैं, अब क्या हो गया, पहले तो इन्फ्लुएंसर थे नहीं गुड़गांव में, हम 2-3 ही थे, अब तो कम से कम 15-20 लोग हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। Even कंपटीशन भी होना इसी चाहिए, के बारे सारी में चीज मैं होनी बात चाहिए। बताती हूँ। एक प्लॉट आए थे अभी, और मेरे एक ना बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, मतलब वो इतने रिच हैं कि आप यूं प्रॉपर्टी ले सकते हैं सुमित सर। अब मैं कहीं वीडियो देख के समझना चाहें, उन्होंने मेरे से किसी चीज का रेट पूछा सर, ट्रस्ट मी, मैंने कहा सर रेट टू रेट ले लो, जो कमीशन बनेगी ना आप मुझे 1% दे देना, इससे ज्यादा ऑनेस्टी हो सकती है। मैंने उनको लैंडिंग बता दी, और फिर भी कह रहे नहीं तुम झूठ, मतलब इससे कम मिल रहा है इंदु मुझे। मैंने कहा नहीं, फिर आप एक काम करो ले जाओ। जब इतना बताने के बाद भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो फिर और तो मैं क्या ही प्रूव करूं। यार एक बात बताओ, फिर वो क्या सुनेंगे? ऐसे तो 50 लोग होते हैं मार्केट में। नहीं सर, लोग ऐसे हैं। फील होता है ना ऐसे कि तो आप बहुत कितना लोग अच्छा होते हैं। कर रहे हो, पर किसी मैंने के लिए देखा फिर भी रियल लोग एस्टेट ऐसे ही में करते हैं। रियल एस्टेट में जो बिना दिमाग लगाए ट्रस्ट करके लोगों ने टाइम पे प्रॉपर्टी लिया, वही तो वो तो फायदे में रहते हैं। नहीं सर, ज्यादा फायदे में नहीं, मैंने सर इतना देखा मेरे पास ना, बड़ी भाई जो हम simple थोड़ी सी देर पहले बात बात है, कर रहे थे लोग भी ना, समझदार- अंडरराइट, आप सॉरी, हाँ। वो जब कह रहे थे ना आपकी अंडरराइट करके लोग बेचते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो बहुत तगड़ा काटते हैं, और उनके पास जा जाके कटते हैं बहुत लोग। ज्यादा यार, मैं कटते कह रहा हैं। हूं, आपको बता दूं, जितने लोग, मैं एक बात बता दूं,
जितने लोगों ने बड़े बड़े ऑफिसेज खोल रखे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, भाई देखो सीधी बात है, रियल एस्टेट में किसको कितना रेवेन्यू कैसे आता है ना, वो हमें भी पता है यार, कोई हम Seriously. बेवकूफ बिजनेसमैन तो है नहीं। Seriously. एग्जाम्पल मान लो, और आपको बता दूं एग्जाम्पल, वो चीज़ बता रहे हो क्या, जैसे मैं विनवर्ल्ड में क्या दो पार्टनर्स हैं, मैं और मेरे ब्रदर देखते हैं स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, उनका काम ही वो है। गुड़गांव में किसी भी बड़े ब्रांड को स्कूल का लॉन्च होना है तो मेरे ब्रदर ही करवाते हैं। जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ क्या, तो इसका मतलब तो भी हम एक एग्जाम्पल मान लो कहोगे नहीं यार इतना वो नहीं होता चीज़ों को लेके, तो इसका मतलब हमें भी रियल एस्टेट में पता है कितनी रेवेन्यू आ सकती है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े ऑफिसेज ऐसे नहीं आते, वो खून चूस के ही आता है सामने वाले का। और सबसे बड़ी चीज़ है उन्हीं को दिखा के खून चूसते हैं। हम कम चूस और लोग भाई वो बंदा सामने बैठ रहा है कि लो मेरा खून चूसो, और वो चूसता है, और क्या है। नहीं बढ़िया है, चलो मजा आया बात करके। होप सब लोगों को मजा आया होगा उधर भी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं एक्चुअली में। ये इतना लाइव हो गया मुझे लग रहा है, आई डोंट नो क्या हमारा मतलब इतना रहेगा। मैंने अभी तक जितने मैंने तो शायद साइड विजिट वीडियोस बनाए, ऐसा मैंने कभी नहीं बताया इतने फ्रैंकली डिस्कशन। अरे मजा आएगा। एक मैंने अभय के साथ बनाया था, बट इतना फ्रैंक डिस्कशन तो जितना इस बार था। मजा आया आप लोगों को? अरे सर आपके साथ मजा नहीं आया, कैसे हो सकता है? बस ठीक है, हम लोगों को यही है, पहला ये गुड़गांव का था पॉडकास्ट। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ना रोज सुबह आ जाते हैं, एक हम भी अपना एक वो कर लेते हैं लाइव सेशन, उसमें क्लाइंट क्वेश्चन डालते जाएंगे, हम आंसर देते जाएंगे। 4 बनते मिलके तो गुड़गांव को तो पूरा झेल ही लेंगे। पूरा 4 के और भी आ जाएंगे। हाँ तो वही तो सारे क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। कल को सपोज मान लो फोटे होता है, कई बार किसी चीज में मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ, जैसे मैं लाइव पे बैठा तो 1-2 लोगों ने ना मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका मैं स्पेशलाइज नहीं था, तो मैंने लोगों को बोला भी नहीं सर आई डोंट नो। होता है गुड़गांव इज लाइक रियल एस्टेट इज आल्सो लाइक बीइंग अ डॉक्टर, कि somebody can be a dentist, somebody can be a neurologist, somebody can be a वो फॉर एग्जाम्पल मैं भी गुड़गांव के बारे में भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट नो। कुछ बेसिक चीजें पता होती है, लेकिन गुड़गांव का कस्टमर ऐसा है, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके भी बोलेगा क्या कितना डिस्काउंट है बताओ। आपको लगता है जख्म खाए हो बहुत ज्यादा डिस्काउंट? नहीं मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसे। ऐसा होता है। चलो ठीक है, बड़ा मजा आया सबके साथ डिस्कशन करके। इस पॉडकास्ट का यहीं पे अंत करते हैं और मिलते रहेंगे दोबारा से और पॉडकास्ट में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई हो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप ही का पॉडकास्ट था, मैं भी आप की तरह बैठ के देख ही रहा था, तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए चैनल को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वेलकम।